काम आप लोग नहीं कर पाते। हो गया। जय निषाद साथियों, आज के शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा दिन जो है उसमें आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है और सभी साथियों को प्यार स्नेह आशीर्वाद मार्गदर्शन जैसे जिस लायक जो है उसके साथ पुनः मैं आज आपके बीच में हूँ। और कल था कि किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए एक सशक्त संगठन और अनुशासित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। अनुशासित वही होता है जो कैडराइज होता है, सशक्त वही होता है जो तपता है, जो साधारण से सक्रिय होता है और सक्रिय से समर्पित हो जाता है और सब सक्रिय होने के बाद अपने उद्देश्य के प्रति गंभीर हो जाता है। तो संगठन के बारे में कल मैंने बताया कि 4 प्रकार के संगठन होते हैं। पूरे 3.5 घंटे का कल क्लास था। आज उसका दूसरा पार्ट है, ये लगभग 8 दिन का चलेगा। आज छोटा सब्जेक्ट है, लगभग 1 घंटे 1.25 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारे किसी भी संगठन के 8 अंग होते हैं। कल सारे 8 अंग बढ़ा दिया था, उसका एक एक पार्ट आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज जो है संगठन जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों में जो निषाद पार्टी एक राजनीतिक संगठन है, निर्बल इंडियन शोषित हमारा अंदर एक राजनीतिक संगठन है। उस राजनीतिक संगठन के से हमें बेस क्या होते हैं। किसी मकान को बनाने के लिए पहले नींव रहती है, पिलर होते हैं, दीवारें होती हैं, छत होता है, फिर उसके अंदर दरवाज़ा होते हैं, उसकी एक डिज़ाइन होती है। उसी तरीके से आज का जो सब्जेक्ट है वो बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमारे इस संगठन का बेस क्या है और इसको सेंसियरली लागू किया गया है। और इसके 3 बेस हैं। पहला है ये हमारा जो है ब्रॉड बेस है, दूसरा है मास बेस है, तीसरा गाइडेड बेस है। ब्रॉड बेस मतलब हमारी जो विक्टिम ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम से जो हमारे लोग प्रभावित हैं, शोषित हैं, परेशान हैं, राजनीतिक दलों के बनाए गए कानून से, राजनीतिक दलों के दिए गए अधिकार से, और जो सामाजिक संरचना है धार्मिक रूप से, जो वर्ण व्यवस्था हो चाहे जाति व्यवस्था हो, उसके हिसाब से दोनों से पीड़ित जो लोग हैं वो पूरे देश में फैले हुए हैं और पूरे देश के हर प्रदेशों में फैले हुए हैं। इसीलिए इसे ब्रॉड बेस रखा गया। और इस बेस का आपको जो ब्रॉड बेस रखा गया कि हमें और भी प्रदेशों में हमारे लोग हैं और धीरे धीरे वहाँ बढ़ेंगे। तो शुरुआत की गई थी, तो आप देखो कि उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, फिर मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ा, उसकी व्यवस्था की गई, वहाँ भी संगठन खड़ा किया गया। फिर महाराष्ट्र में, फिर हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में अभी चुनाव नहीं लड़ा पाया। लेकिन अभी हम लोगों ने इस संगठन को धीरे धीरे आपको दिखाया गया कि किस तरीके से होता है। महाराष्ट्र, गुजरात में भी उसका आज जीता जागता उदाहरण है कि जो संगठन हमारा खड़ा हुआ निषाद पार्टी का, जो ब्रॉड बेस रखा गया, उससे फ़ायदा मिला कि अभी जो वैश्विक बीमारी में जो परेशान लोग थे यहाँ से लेके बड़ौदा, सूरत और महाराष्ट्र में, उसमें यथासंभव जितना ताकत था उसके हिसाब से उन्हें मदद देने में कामयाब। दूसरा उसमें मास बेस है
और मास बेस में हम लोगों को जो हमारा सोशल और पॉलिटिकल विक्टिम से जो प्रभावित जो लोग हैं, बहुत अधिक संख्या है, चाहे किसी भी धर्म और जाति में हो, क्योंकि निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल, जो निर्बल शब्द लगा हुआ है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, व्यापार, उद्योग, राजनीति में जिसे भागीदारी नहीं है वो निर्बल है, और जिसे भागीदारी है वो सबल है। ऐसे सारे लोगों के लिए है, और इसीलिए मास कम्युनिकेशन, अधिक भीड़, हमारी संख्या, हमारी जो संरचना है वो लोगों तक रहे, वो सभी लोगों के कल्याण के लिए रहे, ऐसा इस पार्टी के व्यवस्था का निर्माण किया गया। इसे मास बेस्ड संगठन कहते हैं। और इसमें हमारे जो ब्लड रिलेटिव हैं पहले आ रहे हैं। पहले तो इस देश का जो नाम था, आज बताया था कल भी कि आज भारत है, पहले फिर अंग्रेज थे तो इंडिया था, उससे पहले जब मुगल थे तो हिंदुस्तान था, आर्य थे तो आर्यव्रत था, उससे पहले सक्यमन थे तो उसे जम्मूद्वीप रखा, उससे पहले जब आप निषाद राज जैसे तमाम चक्रवर्ती राजा थे तो इस निषाद प्रदेश थे, तमाम प्रांत थे, जैसे 16 प्रांतों में बटा था। तो ऐसे में, ऐसी स्थितियों में इस देश को संरक्षित करने के लिए जो लोग निषाद लिखते थे वो आज भी लिखते रहे हैं, और धीरे धीरे लोगों को पता चला कि उसे अभी कभी जाति में नहीं डाला गया था, लेकिन अभी जाति के कॉलम में डाल दिया ये धोखेबाजी से। तो ऐसे सभी लोगों को, मैं सारे लोगों को इकट्ठा करके हमें, जो धार्मिक रूप से पीड़ित हैं, परेशान हैं, और जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो शिकार हैं, ऐसे सारे लोगों को इकट्ठा करने का ये पार्टी है। ऐसा नहीं है कि एक जाति के लोगों के लिए है, लेकिन अभी लोग बेस वोट में इकट्ठा होंगे तब होगा। तो ये भी एक हमारे इस पार्टी का पहला मुख्य उद्देश्य है। और तीसरा है कैडर बेस होता है। और कैडर और क्राउड दो शब्द हैं। कैडर जो होता है वो शिक्षित प्रशिक्षित होता है, और क्राउड होता है भीड़ होता है। और ये कैडर बेस इसलिए रखा गया कि चूँकि जो भीड़ होती है वो ट्रेंड नहीं होने से, सोशली, हिस्टोरिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली उसे ज्ञान न होने के नाते, जानकारी न होने के नाते, जानकारी का इम्प्लीमेशन का अनुभव न होने के नाते, समझ न होने के, अंडरस्टैंडिंग मेरिट न होने के नाते, वो सारे लोग कोई भी उन्हें बहका देता है। जैसे पेपर में छप गया, अखबार में छप गया, सोशल मीडिया पर आ गया, कोई भी डाल दे तो उसी को सही मान लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति कोई भी उन्हें बहका देता है। लेकिन कैडर जो होता है, शिक्षित प्रशिक्षित दक्ष होता है, वो कैडर बेस हम लोगों ने इस संगठन को रखा, क्राउड ने रखा। तो इसीलिए हम लोगों ने इसे नाम दिया कि भाई तीनों आप लोगों को बता दिया जाए कि अभी हमें धीरे धीरे पूरे देश में इस पार्टी को खड़ा करना है, फिर हमें और भी लोगों को जोड़ना है, मास बेस बढ़ाना है हमें, फिर हमें वो सारा काम जो है कैडराइज कार्यकर्ताओं के द्वारा, शिक्षित प्रशिक्षित और दक्ष और अनुभवी ऐसे कार्यकर्ताओं के द्वारा हम लोगों को ये काम करना है। इसलिए इसमें हम लोग एक एक पॉइंट को देख कर लें कि ये इसका ब्रॉड बेस क्यों दिया गया, क्योंकि इसे इसलिए ध्यान में रखा गया कि हम लोग जो परिवर्तन चाहते हैं, ये जिला स्तर पर बीमारी नहीं है हमारी, एक क्षेत्र में बीमारी नहीं है, एक उपजाति में बीमारी नहीं है, ये जो है पूरे के पूरे देश में सारी समस्याएं। जब हम लोग निकले तो झारखंड में भी वही बीमारी, बिहार में भी बीमारी, बंगाल में भी बीमारी वही, उड़ीसा में भी, कर्नाटक में भी वही जो है, आपके गुजरात में भी वही, मध्य प्रदेश में भी, हरियाणा में भी, राजस्थान में भी, दिल्ली में भी, महाराष्ट्र में भी, उत्तराखंड, जहाँ भी आप जिस भी राज्य में हम लोग गए, वो लगभग हर एक प्रदेशों में एक बीमारी है। इसलिए सबकी जब बीमारी, हर समस्या हर जगह है, तो उसे हमें, और ये बीमारी कौन फैलाया है, धर्मवाद के लोग, पूंजीवाद के लोग, धोखेबाजी से ये समस्या पूरे के पूरे पूरा भारत या व्यापी है, एक पूरा देश व्यापी है। इसलिए हमें इस संगठन को धीरे धीरे देशव्यापी बनाने का पूरा डिजाइन रखा है, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, और उसको टेस्ट करके हम लोग धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं, और 30% हो रहा वैसे हो रहा। क्योंकि इसके लिए हमें कॉम्पिटेंट रिसोर्सेज चाहिए, और वो जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप लोगों को पूरा देखना पड़ेगा। तो जितना बड़ा उद्देश्य संगठन का हो, तो उतना ही बड़ा संगठन होना चाहिए। उद्देश्य राष्ट्रव्यापी है पूरे देश में, तो हम लोगों को, हर एक लोगों को ध्यान में रख के हमें अपनी बातों, विचारों को
अपने जो सिस्टम है उसे डेवलप करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्षेत्रवाद बाधा आता है। देशव्यापी संगठन बनाने के लिए अवरोध जो होता है वो रीजनल थिंकिंग फीलिंग की वजह से, क्षेत्रवाद की वजह से होता है। आप इसका अनुभव भी किए होंगे। हमने इसे 4 प्रांतों में बांटा था, लेकिन उस 4 प्रांतों का लोगों ने प्रचार न करके हमने एकलव प्रांत, हमने जो है उसे हिरण्यकश्यप प्रांत, हमने निषादराज प्रांत, हमने मत्स्यनाथ प्रांत, उसे न करके जो फीलिंग थी, जो उनको जो कहते हैं कि जो थिंकिंग सोच थी, उसे पूर्वांचल और पश्चिमांचल शब्द देकर लोगों को अब देख लो किस तरीके की फीलिंग और चली। इस तरीके से जो ये सिस्टम है, जब तक आप ट्रेंड नहीं होंगे तो ये फीलिंग और थिंकिंग आपके इस चीज़ को स्थापित होने में बाधक होगा। इसीलिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होगा। तो जितना बड़ा साध्य होगा और साधन भी उतना बड़ा करना पड़ेगा। तो लोगों को उस फीलिंग से दूर करने के लिए इसीलिए मैंने आपको आइकान निषाद राज के किले पर बार बार बुलाना, सब किताबें लिख देना, सब सच्चाई लिख देना, सारे रिपोर्ट लिख देना, सब बीच बीच में सभी की। ऐसा नहीं है कि स्टे लिया गया हाई कोर्ट से अम्बेडकर वादियों द्वारा तो केवल केवट और मल्ला पूर्वांचल के लिए प्रभावित हुए, वो तो पश्चिमांचल है, हर जगह के लिए प्रभावित हुए, पूरे प्रदेश के लिए प्रभावित हैं। अम्बेडकर वादी के उस आरक्षण के स्टे से तो कोई एक लोग नहीं प्रभावित है ना। उस प्रभाव के लिए देख लो, खाली फीलिंग अलग अलग होने, थिंकिंग अलग अलग होने के नाते अम्बेडकरवादी सफल हैं और हमारे लोग जो इस मूलवासी लोग असफल हैं। कहने के लिए अम्बेडकरवादी हैं। अम्बेडकर ने लिखा कि भाई मछुआ समुदाय भी अनटचेबल है, मछुआ समुदाय भी अनुसूचित जाति के हकदार हैं, उस सूची में सूचीबद्ध भी किया, मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, गद्वार, खरोट, कोली, इस नामों से, 7 नामों से। तो ये चीज़ें जब अम्बेडकर की बात नहीं मानते तो किस बात की अम्बेडकरवादी है। इस तरीके से आप लोगों को एक विचारधारा आपको फैलाना पड़ेगा और कैसे आपको उसे निजात पाना पड़ेगा, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो इसको जो पार्टी है, इसका ये जो संगठन है, इसका जो आकार, प्रकार और स्वरूप पहले से हम लोगों ने इसीलिए निर्धारित कर रखा है कि कैसे कैसे काम होगा, और एक ही बार पूरे देश में नहीं फैला जा सकता, उसका एक समय लगता है। आप दूसरी पार्टियों को, दूसरे लोगों को देख सकते हैं किस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं। और एक मान लो हम केवट करते हैं, मल्लाह करते हैं तो एक जगह रहेंगे, 2 जिले में रहेंगे, कश्यप करेंगे तो 3, 4, 5, 6 जिले में रहेंगे, हम रैकवार रहेंगे तो 2 जिले में रहेंगे, हम बाथम करेंगे तो 3 जिले में रहेंगे, हम तुरैया करेंगे तो 4 जिले में रहेंगे, कहाँ रहेंगे तो 2 जिले में रहेंगे, राजभर करेंगे तो 5 जिले में रहेंगे। लेकिन जो सिस्टम हम निषाद पार्टी का, वो हर जिले की बात छोड़ दीजिए, पूरे देश में है। इसलिए इसको ब्रॉड बेस रखा गया है और इसलिए इस काम के लिए हम लोगों को ध्यान में रखना है कि आज नहीं, ठीक है हमने उत्तर प्रदेश टारगेट रखा है, लेकिन ये भी है कि हमें मध्य प्रदेश और दूसरे भी प्रदेशों में इस पार्टी को धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। और जब सारे लोग इस एक ही रोग से पीड़ित हैं, इसलिए इनकी संख्या आपको अपने इस पार्टी मास बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम जो कहते हैं, इसे इसलिए आधार बनाया गया है क्योंकि इसमें जो आज के लोग हैं, ये व्यवस्था और राजनीतिक और जो धार्मिक व्यवस्था उसके शिकार लोग हैं। और जितने लोग इस पॉलिटिकल और सोशल विक्टिम हैं, इस सिस्टम को पॉलिटिकली और सोशली जो सिस्टम है उसके जो विक्टिम हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उससे जो परेशान लोग हैं, उनको इकट्ठा करके नेटवर्किंग बनाया जाएगा, तभी जो हो पाएगा। और उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, काम करके लोगों को करना पड़ेगा। अब देख लो कि अगर ऐसा नहीं करेंगे, अब देखो कैसे है, यही मझवार की बात हम करते हैं, तुरैया की बात करते हैं, लेकिन अभी हम अब देख लो शिल्पकार की भी बात अगर जब करेंगे, जब आप मास बेस में आएंगे तो शिल्पकार की बात, शिल्पकार में आप देख लो कितनी जातियाँ हैं और उस अनुसूचित जाति की जो सूची है उसमें कितनी हैं। हम कहते हैं कि सोशल जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के अनुसार मंडल कमीशन की जातियों में किस तरीके से विसंगति आ गई, कैसे वहाँ आ गए। तो हम जो आज के दिन में हम एक नहीं, हम चारों तरफ से आपस अंदर भी हमको लड़ना है, बाहर भी लड़ना है। इसलिए आज आपको ध्यान देना पड़ेगा
कि इस जो मास बेस्ड संगठन इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इसमें आप केवल मछुआ समुदाय नहीं प्रभावित है, इसमें और भी जातियां प्रभावित हैं। अभी उन्हें कुछ पता ही नहीं है। हम लोग इतना मेहनत से बता रहे हैं, अभी हमारे निषादों को नहीं पता है। अभी फेसबुक पर आ जाते हैं, सोशल मीडिया पर आ जाते हैं कि हमें पिछड़े में बंटवारा होना चाहिए, हमारा ये है, वहाँ है, पिछड़ा क्या हो रहा है, कैसे आरक्षण। वो कभी मछुआर की पर्यायवाची जातियाँ हम 1931 से कैसे अनुसूचित जाति में हैं, कैसे 1857 में किस तरीके से आपको आया, रामचरण निषाद क्या थे, कैसे लड़ाई हुई, कैसे संविधान बना, कैसे अनुसूचित जाति की सूची बनी, क्रिमिनल कास्ट कैसे घोषित हो गए, इसके लिए उन्हें प्रचार करने के लिए आप देख लो कि किस तरीके से उनके मस्तिष्क पर कब्जा हो गया। तो पहले एक धर्म से कब्जा हुआ करता था, अब राजनीतिक दलों के द्वारा कब्जा है, और कब्जा होने के नाते वो उनके हिसाब से उनके मस्तिष्क को घुमाकर ऐसा काम करते हैं। इसलिए मास बेस्ड संगठन मिलाकर हम लोगों को जो भी स्वाभाविक रूप से जो है व्यवस्था और राजनीति के शिकार हैं वही आंदोलन में आपके भाग लेंगे। जो संतुष्ट लोग हैं वो काहे जाएंगे आपके आंदोलन में। इसीलिए ऐसे स्वाभाविक रूप से जो इस व्यवस्था के शिकार हैं राजनीति के और धर्म के, वो दोनों लोग आपको मिलके आपके इस व्यवस्था को, इस राजनीति को बदलने के लिए राजी होंगे। बाकी जो शिकार नहीं है वो कभी राजी नहीं होगा जल्दी। इसलिए लोगों को एहसास करना पड़ेगा कि आप धार्मिक रूप से शिकार हो, आप राजनीतिक रूप से शिकार हो, आप लोग किस तरीके से शिकार हो, कैसे कानून बनाकर आपको ख़त्म किया जा रहा है, कैसे कमज़ोर किया जा रहा है, ये सारी बातें बाद में हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए हम लोग जो ये अब आज थोड़ा 5 मिनट इस पर भी देंगे कि जिस चीज़ के लिए ये जो मास बेस्ड संगठन है, मास बेस्ड संगठन में हमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, अति दलित, दलित, हमें जो भी जातियों का कोई सूची नहीं बनी है जिन्हें आज के दिन में है। अब देख लो कि जो सिस्टम बना था 1935 में, कि जो सेकेंड इंडिया एक्ट बना था और उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहली बार आया था कि एक सूची बनाई जाए 1931 के उस जनगणना के बाद, मंडल साइमन सर जॉन कमीशन और साइमन कमीशन के रिपोर्ट के बाद, कि ऐसी एक सूची बनाई जाए और सूचीबद्ध करके लोगों को इस सूची के अनुसार काम करें। अनु मतलब नीचे और सूचित मतलब सूचित किया जाएगा कि इसके इन जातियों को, कि भाई आप क्यों नीचे हो, क्यों नीच बनाया गया हो, क्यों आपको ये सूचित किया गया है कि भाई आप सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, आपके अंदर अनटचबिलिटी है, आपकी एक सूची बन रही है और आपको शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में और राजनीति में हर जगह आपके लिए, क्योंकि आपके पुरखे एक सिद्धांत दिया था कि भाई एक टोकरी में अगर हम चना रख देते हैं तो मजबूत घोड़ा उसे खा जाता है और कमज़ोर घोड़ा और कमज़ोर होता जाता है, उसे नहीं मिलता है। तो ऐसे में लगा कि नहीं, कमज़ोर अगर फल डाला जा तो उसका जो पौधा होता कमज़ोर होता है, उसके अंदर से उसका जो फल होता है वो भी कमज़ोर होता है। तो जिसे सदियों से पढ़ने को नहीं मिला हो, सदियों से उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से कोसों दूर रखा गया, विकास की मुख्यधारा से दूर रखा गया, ऐसे लोगों के अंदर जो आदत होती है, जीन्स में जो कैपेसिटी होती है, वो नेक्स्ट जनरेशन में उतना नहीं होती है। इसलिए अगर उन्हें आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी जाए तो आरक्षण की व्यवस्था दे देने से तो एक तो सदियों से जिसे मिल रहा है सारा कुछ, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, राजनीति में उसे हिस्सेदारी मिल रही है, वो आगे तेज़ी से दौड़ रहा है, और एक का तो पैर कटा हुआ, वो दौड़ नहीं पड़ रहा, उसे तो गाड़ी देनी पड़ेगी। तो एक वो इसलिए ये आरक्षण की व्यवस्था 1935 में सेकेंड इंडिया एक्ट बनाकर दिया गया था। और उस समय 2 वर्ग बना था, एक जनजाति का और एक अनुसूचित जाति। अनु मतलब नीचे, सूचित ऊपर, सूचित। जनजाति का जिसके अंदर एक ट्राइबल का गुण हो। हम 1949-50 अंथा सेमन क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी जो है 1949-50 अंथा सेमन एंगर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 जो पटेल ने अपने उनकी अध्यक्षता में गठित की थी, उन्होंने लिखा है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे बहुत ऐसे राज्य हैं हरियाणा के, कि जहाँ के मछुआ समुदाय के साथ साथ 578 जातियों की जो दशा है उनको अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया और उन्हें घर द्वार से उजाड़ दिया और उन्होंने ट्राइबल का जीवन जीते हैं। ये लोग घरों पर नहीं रहते, पाइपलाइन में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, नदियों के किनारे रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। तो ऐसे इनको एक विशेष
विशेष 74 प्रकार की इन्हें व्यवस्था देकर इनको अलग से एजुकेशन दिया जाए, इनकी कॉलोनी बनाई जाए, इनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में इन्हें रिजर्वेशन दिए जाएं, इन्हें अलग से पैसे दिए जाएं, इन्हें अलग से ट्यूशन दिए जाएं, इनके घूमने के लिए, इनके पार्किंग के लिए, इन्हें विकास दुनिया से मुक्त विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सारे सिस्टम डेवलप किए जाएँ। ऐसे में 74 प्रकार के इनकी व्यवस्था दी गई। उस पर कमीशन रेणुका बनी, कई कमीशन बनते रहे, हमेशा कमीशन ही बनता रहा, लेकिन ये जो देश को आज़ाद कराने वाले क्रिमिनल कास्ट के लोग थे वो नहीं हो पाया। तो ये जो इस चीज़ों से प्रभावित लोग हैं, ये कमीशन इसीलिए बनता है कि ऐसे प्रभावित लोगों की व्यवस्था देकर इन्हें मुक्तिधारा, जैसे मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन को लागू कराते आए, अब बीपी सिंह लागू कराए और किस तरीके से उनके साथ आए। उसी तरीके से कितना आंदोलन हुआ मंडल कमीशन के लिए, तब जाके लागू हुआ। राजनीति में आए तब लागू हुआ। उसमें टेक्निकली रूप से जब चंद्रशेखर जब टूटना था शरद यादव जी को, तो उन्होंने कहा भाई हम क्या कहेंगे, कैसे आएंगे देवीलाल को छोड़ के, तो उन्होंने कहा भाई क्या करना चाहिए, कहने में आप पिछड़ों को कहना पड़ेगा मंडल कमीशन के लिए हम रिपोर्ट लागू करेंगे तो हम आपके साथ आ जाएंगे। किया, लेकिन उन्होंने क्या कह दिया कि भाई आपको नौकरी में आरक्षण रहेगा लेकिन पढ़ाई में नहीं रहेगा। तो जब पढ़ाई नहीं रहेगा तो नौकरी कहाँ से पाएगा। नतीजा क्या हो, मंडल कमीशन का 3% से लेके 4% तक अभी तक उसका है। तो इस तरीके से चूँकि वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड के अंतर्गत नहीं आया, पिछड़ा है, और अनुसूचित जात कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड है, फंडामेंटल राइट है, जिसमें मछुआरों का आरक्षण दिया गया है। इसलिए आप लोगों को ये बात जानना ज़रूरी है। और वो कसौटी बनाया गया, और उस कसौटी में एक अनुसूचित और एक अनुसूचित जनजाति की सूची 1935 में ही सेकेंड इंडिया एक्ट बनाकर किया गया, और उसे फिर जब देश संविधान बना तो उसमें इसे लागू करने के लिए काम किया गया और रेजुलेशन भी पास किया गया। और इसीलिए इसे आज तक कैसे इसे हम लोगों को पता नहीं है। जब जानकार नहीं है तो समझदार नहीं है, समझदार नहीं है तो होशियार नहीं है, होशियार नहीं है तो फिर शिकार है। तो इसीलिए ये कैडर रखा गया आज के दिन में, और ये 7-8 दिन चलेगा। जब एक 1-1.5 घंटा, कल 3.5 घंटा लग गया था और हमें पता नहीं था, आज उसे जल्दी कर दिया जाएगा। आज घड़ी रख दिया गया है और 1.25 घंटे और 1.5 घंटे में से ख़त्म कर दिया जाएगा। इसलिए इसमें एक शब्द आया कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास शब्द लाया गया। अब एक तो उन्हें मिला नहीं, अनुसूचित जात की जो सूची में सूचीबद्ध पर्यायवाची जातियाँ थी उनकी उपजातियों को ओबीसी में डाल दिया गया, एक कैप्सूल और डाल दिया गया। अब वो भूल गए कि हम अनुसूचित में हैं। जिन्हें मिल रहा था उन्हें भी बंद कर दिया गया, तुरैया भी बंद कर दिया गया, गौड़ का भी बंद कर दिया गया, मझवार का भी बंद कर दिया। जिनके बाप को मिला था उसके बेटे को कह दिया तुम केवट मल्लाह हो, बिंद हो, कश्यप हो, दीवार हो, रैकवार हो, तुम्हें नहीं मिलेगा, और कहाँ हो। तो ऐसे करके लोगों के साथ राजनीतिक रूप से लोगों को पीड़ित किया गया। तो ऐसे सभी राजनीतिक रूप से पीड़ित लोगों को हम एक मास तैयार कर रहे हैं, और उस मास को तैयार करना पड़ेगा और लोगों को एक प्लानिंग के तहत लोगों को काम जोड़ने का काम करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग एक इतिहास आपको जानना पड़ेगा कि 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस एक स्थापित पार्टी बनी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्थापित लीडर के रूप में एक सिस्टम से पार्टी को खड़ा किया और 60% अपने लोगों को टिकट देकर पार्लियामेंट में पहुंचाए थे। तो हमें उन्हें कोसने से काम नहीं चलेगा। हमें भी उस इतिहास से सीखकर प्रेरणा लेके जागृत होकर हमें संगठित होना पड़ेगा। और विचार निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदन जिस तरीके से हम लोग इसे डेवलप कर रहे हैं, अगर डेवलप होते रहा तो 60 के 70-80% निर्बलों को हम पार्लियामेंट में पहुंचा सकते हैं बस। लेकिन निर्बलों के अंदर एक जागृति आनी चाहिए, उनको सोच बनाना, उनको जानकार बनाना पड़ेगा, होशियार बनाना पड़ेगा, समझदार बनाना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को ये जो डेली 1 घंटे का कैडर रखा गया है, उसके लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा। आप तो एक जानकारी देना चाहते हैं कि जो इस्तेमाल होता है उसका कभी भी कल्याण नहीं होता है। हमारे लोग जो है धर्म अभियान में के शिकार लोग हैं। फिर इसे रिपीट करते हैं, जो इस्तेमाल होता है उसका कभी कल्याण नहीं होता।
हमारे लोग धर्म अभियान के शिकार लोग हैं। आप देखो जो जो इस्तेमाल हो गए वो ख़त्म हो गए। 70 साल से हम लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इस्तेमाल न हो उसके लिए निषाद पार्टी। कैसे आपको ट्रेंड जब तक नहीं होंगे हमेशा इस्तेमाल होते रहेंगे। हमें आगे इसके लिए इस लाइन को हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। अब हमारा तीसरा पॉइंट है कैडर बेस। ये कैडर शब्द क्या होता है? कैडर बेस मतलब प्रशिक्षित आधार। अब जो शिक्षित प्रशिक्षित रहेगा वो रुकेगा नहीं। इसलिए बदले हुए हालात के अनुसार सिद्धांत नहीं बदलते। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से जानना समझना जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी पार्टी योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई होती है। निषाद पार्टी एक योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई है। इसलिए इस पार्टी को, इस समाज को, इस राजनीति को सहयोग और समन्वय की भावना को ये समझने के लिए आपको जानकारी होना जरूरी है, समझदारी होना जरूरी है और योजनाबद्ध तरीके से इसे सिस्टम में ढालना भी जरूरी है। इसको कैडर बेस क्यों रखा गया? एक सवाल उत्पन्न होता है कि सभी पार्टी क्यों नहीं कैडर कहती हैं। तो कैडर बेस का मतलब होता है कि जो क्राउड बेस होता है, क्यों नहीं रखा गया कि भीड़ इकट्ठा किया राजनीति में हम लोग आ जाएं। तो इसके समझने के लिए आपको एक बिंदु जानना पड़ेगा, क्योंकि क्राउड जो होता है वो बिन पेदे के लोटे के समान वो होता है। वो किसी भी तरफ लुढ़क जाता है। जैसे लोटा है उसके अंदर पेदा न हो तो कुछ भी रखो तो इधर भी उड़ रहा है, इधर भी उड़ रहा है, उधर भी उड़ रहा है, इधर उड़ रहा है। जितने लोग सोशल मीडिया या वैसे भी हैं जो हमारे साथ शामिल हैं, हजारों लाखों लोग शामिल हैं, तो वो अगर शिक्षित प्रशिक्षित नहीं हैं तो पता चला कि जो ही चीज़ होता है वही लिख देते हैं, जैसे होता है वैसे लिख देते हैं, बिना जाने बिना एक बार बात किए लिख देते हैं। कुछ भी छप गया उसी को सही मान लेते हैं। जो माहौल बन गया उसी तो मीडिया से माहौल बनाया जाता है। मीडिया जन मत जन आपके हैं, मत जो है आपका नहीं है। ये दोनों जनमत जो है मीडिया एक इशू बना के आपके लोगों को लुढ़का देती है, इधर से उधर आप ही के विरोध में खड़ा कर देती है। एक योजनाबद्ध तरीके से शिक्षित और प्रशिक्षित कार्यकर्ता नहीं होते तो किस तरीके से लोगों को दिमागों पर डिस्टर्बेंस किया जा रहा है और किया जा रहा था, कैसे योजनाबद्ध तरीके से उनके दिमाग को मोड़ा जा रहा है, वो आप खुद जान सकते हैं कि किस तरीके के माहौल खड़े किए जाते हैं। इसलिए जैसे मीडिया द्वारा ऑफ न्यूज़ पैदा किया जाता है। कोई भी कहेंगे, मीडिया कह देगी कि ये हो गया उसी को मान लेते हैं, ये कर दे रहे हैं वो मान लेते हैं, ये कह दिया मान लेते हैं, सोशल मीडिया पर छप गया उसे मान लेते हैं। जब शिक्षित और प्रशिक्षित दक्ष रहेगा तो अपने नेता, अपनी पार्टी, अपने सिस्टम को जानते हुए आगे काम करेगा और जो उसने ओथ लिया है, जो उसने संकल्प लिया है, उसके हिसाब से वो अपना काम करता रहेगा। ऐसी परिस्थितियों में आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसे जो 8 दिन का शिक्षण प्रशिक्षण चलेगा उसमें ज़रूर इस बात को रखें। इसलिए ऐसे कैडर होना चाहिए जो जानकार, शिक्षित एवं प्रशिक्षित, दक्ष और समर्पण की भावना से समर्पित हो और उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन बना हो। ऐसे लोगों को कैडर कहते हैं। कैडर का शुद्ध हिंदी कार्यकर्ता होता है, CEDER। एक दायरे में रह के काम करने वाला, अनुशासन में रह के, कम साधन संसाधन में सिस्टमेटिक ढंग से काम करने वाले कार्यकर्ता को कैडर कहते हैं। इसलिए हम लोग आज जो मान लो हीरा भी कोयले में रहता है और कोयला और हीरा एक जैसे रहते हैं, लेकिन जो जौहरी होता है वो उसमें से कोयले से हीरा को निकाल के तराशता है और तराशने के बाद हीरे की कीमत बढ़ती है। आप हमारे जितने भी कार्यकर्ता प्रदेश में, देश में फैले हुए हैं, ये कोयले के समान उसी ढेर में सभी इस पार्टियों ने हमारे लोगों को रखी थी। हमारे अंदर कुछ नहीं था, मैं उनके अंदर कोशिश किया, भीड़ जुटाया, 100, 200, 500, 1000 लोगों के बीच में अपना मैसेज दिया और उसमें से जो हीरा की क्वालिटी थी वो आ गई और उन्हें हम धीरे धीरे ट्रेनिंग देकर तराश कर आगे बढ़ा दिए और उन्हें जो हीरा थे वो अपना चमक रहे हैं और मेरी उम्मीद है
कि वो चमकते रहेंगे और चमकते सितारे बनकर लक्ष्य को प्राप्त करके हम अपने जो हमारा जो निषाद राजगुरु राज महाराज का जो खोया हुआ सम्मान है उसे वापस करने के लिए काम करेंगे। तो जो कैडराइज होता है वो लुढ़कता नहीं है। अब जो कैडराइज नहीं है वो लुढ़क गए, आप भी नहीं कैडराइज रहोगे तो लुढ़क जाओ। इसीलिए नज़रिया बदलने के लिए हमेशा कैडर चलता रहता है, हमेशा शिक्षण प्रशिक्षण चलता रहता है। हमेशा दिमाग में, शरीर में दो तरह का, एक पेट का भोजन चाहिए, दिमाग का भोजन चाहिए। अगर दिमाग का भोजन निषाद पार्टी नहीं देगी तो कोई भी कूड़ा कबाड़ा कहीं से मिलेगा उसी को लोग मानने लगेंगे। इसलिए हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया कि हम लोग आज के दिन में इस विचारधारा को आठों अंग, जो हमारा उद्देश्य है, हमारा जो विचारधारा है, जो हमारा जो कार्यकर्ता है, कार्यक्रम है, जो हमारे अनुशासन है, जो नीति है, जो नेतृत्व है, जो हमारा सदस्यता अभियान है, ये सारा कुछ जो आठों अंग हम लोग पढ़ते रहेंगे आगे और करते रहेंगे। इसके लिए होता है वो आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइज्ड होता है और हिस्टोरिकल ऑर्गेनाइज और ट्रेंड होता है। हमने आप लोगों को कुछ किया नहीं, आइडिया आप लोग हिंदू बने हुए थे, सारे जितने निषाद पार्टी के लोग थे वो हिंदू बने थे कि हम हिंदू हैं और पंडित जी हमारे गुरुजी हैं। और अम्बेडकरवादियों ने शूद्र बना दिया था कि नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अलावा चौथा वर्ण जो है शूद्र है और आप सब लोग शूद्र हो। और अपने चालाकी से जो अम्बेडकरवादी थे उन्होंने कहा भाई दलित तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, वो अंतज है, वो किनारे से अपना वो अलग है, उस व्यवस्था से बाहर है। हम बौद्धिस्ट हैं और हिंदुत्व नहीं है, और हमें शूद्र का लेबल लगा दिया। लेकिन जब मैंने निषाद राजगुरु राज महाराज के बारे में पढ़ा, जब आपके जिन्स के बारे में पढ़ा, निषाद राज के किले के बारे में पढ़ा, जब इतिहास पढ़ा, और जब सिंधु घाटी सभ्यता और सारे हमने जितने भी धार्मिक और राजनीतिक और जितने भी ऐतिहासिक बुकें पढ़ी, तो ये पता चला कि यहाँ तो बहुत लंबे समय से संघर्ष हो रहा। ये दो वर्ग की ये मूलवासी समाज हमारा है, यहाँ मुगल, आर्य, शक, एवं हूण, अंग्रेज सारे लोग आए और ये सारे लोग यहाँ अपने के लोग स्थापित होते रहे और यहाँ के लोग गुलाम बनते रहे, और ये गुलाम बनने की लंबी परंपरा लंबी रही। तो ये आया कि भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अलावा ये पांचवा वर्ण जो है राजवंशज वर्ण, ये अलग है, इससे उससे मतलब नहीं है। तो मैंने लोगों को रास्ता बताया, एक विचार दिया कि भाई दलित 100 नेता के चक्कर में पड़ के, जब दलितों के सर पर पंजा की टोपी थी, पंडित जी की टोपी थी, तो वो पाँव में थे और पूरे उनके मस्तिष्क पर उनका कब्जा था। जिस तरीके से गाय को 10 लीटर दूध देती हो तो गाय के दिमाग पर जिसका कब्जा है वो 9 लीटर पाता है और गाय का बच्चा 1 लीटर पाता है। तो दलित भाई के दिमाग पर जो ये दूध का कब्जा था, तो 90% भाग इनके दलितों के पूरे जीवन के पूरे समाज का वो 90% भाग कास्ट हो जाता था। लेकिन जब उनके अंदर एक विचार पैदा किया कांशी राम ने, फूले अम्बेडकर, कि भाई आप सभी लोग माँ के पेट से पैदा होते हैं और कोई न मुँह से पैदा होता, न भुजा से पैदा होता, न पेट से, न पैर से। तो वो सारे उस विचारधारा से उन लोगों ने ओढ़ के और वो अपनी टोपी लगा लिया है और उस टोपी लगा के अलग हो गया, और अलग होते पार्लियामेंट के दरवाजे खुल गए और घुस गए उसमें। और विधानसभा और राज्यसभा में जाने के बाद अब जो है, और संसद में जाने के बाद वही संविधान है, और संविधान में अब देख लो किस तरीके से उन्होंने कब्जा किया। और आज के दिन में अम्बेडकरवाद के नाम पर आपके खिलाफ, आप ही के खिलाफ, जो उसी संविधान में और सूचीबद्ध लोग हैं उनके खिलाफ जाके मुकदमे लड़ते हैं और हाई कोर्ट में स्टे लेके आते हैं और खड़े रहते हैं, और उसको घुमा कह दिया कि नहीं ये पिछड़े हैं। और उस चीज़ को जो 1931 की जनगणना थी, 1950 में जो राष्ट्रपति ने दस्तखत किया था और राष्ट्रपति ने कहा था कि ये जातियाँ इसकी उपजातियाँ हैं, और उनके लिए गणना के लिए 1961 में उसको मैनुअल भी भेज दिया। वो जो पब्लिक फाइल है आरक्षण की, उसे जो है पब्लिक फाइल जो है संविधान की 1950 की, उसे मुकुल वासनी और शैलजा ने गायब करा दिया और उसे उसके खिलाफ हम लोगों ने संसद मार्ग में मुकदमा भी लिखा रखा। तो ये चीज़ को कौन फैलाएगा? क्योंकि हम अभी कैडराइज होंगे, प्रशिक्षण के माध्यम से सभी सिस्टम से लोगों को बताएंगे, तब जाके ये फैलेगा, तभी कुछ हो पाएगा। तो एक जो कैडर होता, शिक्षित प्रशिक्षित होता है, वो आइडियोलॉजिकल ट्रेंड होता है।
तो आज के दिन में मैंने बताया कि भाई अगर आप शूद्र बने रहोगे तो उसी व्यवस्था के शिकार होते रहोगे। और आपके पुरखे शूद्र नहीं थे, बल्कि निषाद राज युवराज महाराज थे, रूलिंग कास्ट थे, और आपके जीन्स में रूलिंग कास्ट है, राजनीति आपके हाथों में थी। तब ये पावर, आप पावर में थे, बाकी सब लोग पाँव में थे, और आप अपनी उस व्यवस्था से शूद्र बनकर पावर दूसरे के हाथ में देके वो सबके पाँव में आप घूम रहे हो 70 साल से। अगर आप पावर लेना चाहते हो तो आपके मस्तिष्क पर आपकी पार्टी का कब्जा होना चाहिए, आपकी पार्टी का टोपी होना चाहिए, आपके दिमाग में निषाद राज युवराज महाराज की विचारधारा होनी चाहिए, आपके मस्तिष्क में हमेशा वो किला चलनी चाहिए, आपके मस्तिष्क में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डॉक्टर संजय कुमार ने जो एक बीज बो दिया उसे उगाने के लिए हमेशा खाद पानी देने के लिए होना चाहिए। ये आइडियोलॉजिकल ट्रेंड लोगों को हम कैडर कहते हैं। आइडियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल दोनों ट्रेंड जो होगा वो शिक्षित प्रशिक्षित कार्यकर्ता होगा। तो मैंने आप लोगों की इस आइडिया को चेंज, लिफ्टिंग द विजन ऑफ सोसाइटी। विजन मतलब आइडिया होता है, विजन मतलब सोच होता है, विजन मतलब कॉन्सेप्ट होता है, विचार होता है, आइडिया मीन्स विचार होता है। तो इस चीज़ को मैंने आप लोगों को आयोग में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अलावा निषाद जो है ये 5वां वर्ण है, इसे आगे आना पड़ेगा, और आपको अपने इस मस्तिष्क पर सबके टावर ख़त्म करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें सभी लोगों के टावर जब रहेंगे तो सब लोग अपने विचार को बोलते रहेंगे, और वो सभी विचार को लड़ा के आप लोग बर्बाद होते रहोगे। इसीलिए आप सीख लो कि देख लो अम्बेडकरवादी जो है एक विचार से घूम रहे हैं, और एक उस विचारधारा के रास्ते वो पार्लियामेंट और विधानसभा में जाकर जो आपके भाग्य लिखने का केंद्र है, एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी विद सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सारी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से संभव है जो लोकतंत्र में है, और समाज इकट्ठा हो जाता है। तो अपने समाज में उसने विचारधारा रोपित किया और उसको खाद पानी डाला, क्योंकि एक विचार है कि भाई सांवले माँ बाप का बेटा सांवला होता है, ज़्यादातर बदमाश का बेटा बदमाश होता है। अगर समाज हमारा बिकाऊ पियाऊ रहेगा तो नेता भी आपका बिकाऊ पियाऊ हो जाएगा। अगर समाज टिकाऊ हो गया तो नेता को भी टिकाऊ बन जाएगा। मतलब जहाँ से नेता पैदा होना है उस माँ के कोख को सही करो। तो हमें सामाजिक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन को अपने समाज को समझने के लिए हमें ट्रेंड करना है। और देख लो, पहले वोट बिकता था, लेकिन जब से निषाद पार्टी आ गई तब से विचारधारा रोकने की वजह से वोट बिकना बंद हो गया है, और लोगों को वोट की कीमत धीरे धीरे पता हो गई, और कैसे वोट से हमें राजनीति करनी है उसके भी गुण धीरे धीरे उनके अंदर आ गए हैं। तो इसलिए आइडियोलॉजिकल रूप से मैंने आपको बताया कि समाज से अगर नेता पैदा होना है तो समाज को बदलना पड़ेगा, समाज में काम करना पड़ेगा, जिसकी जहाँ ड्यूटी है वहाँ उसे रह के काम करना पड़ेगा। इसलिए आप सब लोगों के उम्मीद आज के दिन में यही बताया कि हम लोग कि आइडियोलॉजिकल ट्रेंड और हिस्टोरिकल ट्रेंड जो होता है उसे हम कैडर कहते हैं। हमने आपको इतिहास बताया एक किनारे से, और ऐसा इतिहास बताया कि निषाद राज युवराज महाराज क्या थे, 2000 वर्ष पहले क्या थे, आपका राजा नल निषाद का चुनाव चिन्ह जो उनका इस चिन्ह है कि उत्तर प्रदेश सरकार का तीर धनुष मछली जल राजा नल निषाद का है। आज आप देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 जनवरी 2011 का आर्डर किया हुआ कि क्लब के वंशज इस देश के असली मालिक हैं, मूल निवासी हैं, बाकी से आबकारी हैं। तो ये सारा कुछ आपको इतिहास बताया है। निषाद राज के किले को दिखाया, हिड़ा कश्यप के किले को दिखाया मैंने। एरच में आप लखनऊ आप झांसी से और उरई के बीच में एक एरच जगह है, वहाँ प्रहलाद नगरी है बेतवा नदी के किनारे। आप देखो वहाँ भी किला बहुत लंबा, वहाँ भी अभी पानी बरसता तो वहाँ सोना बीनने जाते हैं, स्वर्ण नगरी उसे कही जाती थी। आप देखो सती चौरा घाट के हमने दिखाया आपको, सती चौरा घाट पर किस तरीके से 167 निषादों को मारा गया, क्यों मारा गया, कैसे मारा गया, वो किस लिए मारे, क्योंकि वो राष्ट्रभक्त थे, अपने देश के लिए मारे। अब अंग्रेज़ों को डुबो के मारा था। वहाँ हमारी निषाद महिलाओं ने बीबी घर पर पेट्रोल डीजल ले जाकर, उस समय मिट्टी तेल ले जाकर 5-5 लीटर उन्हें बीबी घरों में जला दिया था। आप देखो धनकौर में एकलव्य का अंगूठा जहाँ काटा गया, मेरठ आप जाके देख लो, वहाँ आपका धनकौर एक जगह है, वो विधानसभा भी है, ब्लॉक भी है। मैंने आप लोगों को ये इतिहास बताया। आपको मैं
अ, आप लोगों को इतिहास के माध्यम से प्रेरित करने का काम किया। किस तरीके से आप अपने इतिहास को जानते, उधम सिंह की बात बताया मैंने, गंगाधर निषाद की बात बताया, तो कैसे कैसे फूलन देवी क्या, जमुना निषाद, महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रॉबर्ट दयाल वर्मा, ये सारे इतिहास को जानने के बाद लगता है आपको ये सारे शेर थे, उन्हें ढेर कर दिया गया। सारे हमारे तरह के सारे हमारे जो है जितने नेता हमारे थे वो शेर थे, और आज के दिन में कोई जिंदा नहीं है। तो अगर क्यों नहीं जिंदा, क्योंकि उनके पास कैडराइज टीम नहीं थी, उनके पास शिक्षित और प्रशिक्षित दक्ष टीम नहीं थी। हमारे लोग ही बुलाए खाना खिलाने के रॉबर्ट दयाल वर्मा को, मेरे लोग ही जो है महेंद्र सिंह राजपूत को बुलाए खाना खिलाने जहर दिया, हमारे लोगों ने चढ़ा के ले चले गए जमुना निषाद को महाराजगंज, किस तरीके से पूरा थी। तो मेरे लोग शिक्षित प्रशिक्षित दक्ष अगर टीम नहीं रहेगी तो फिर आप कोई भी युद्ध नहीं जी सकते। तो ये आइडियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रूप से अगर आप लोग ट्रेंड हो तो उसके लिए आइडियोलॉजिकल आपको मैंने बता दिया कि निषाद 5वां वर्ण है, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। आप इस देश की लड़ाई लड़ाने में आपकी अग्रणी भूमिका रही है, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। आप संविधान में मझवार, गौंड, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोड़, कोली 7 नामों से हो, ये 7 नामों का प्रचार होना चाहिए, न कि पिछड़े में बंटवारे का प्रचार होना चाहिए। संविधान, लोकतंत्र संविधान से चलता है, संविधान में मिला हुआ जो लिखा हुआ है उसको लागू कराने के लिए प्रचार होना चाहिए, न कि पिछड़े का नाम लेके हमको पिछड़े जातियों का प्रचार करके पिछड़े करके बैक गियर जब तक नहीं तोड़ोगे, बैक गियर हटाओगे नहीं, बैक गियर पकड़े रहोगे तो बैक में गाड़ी चलेगी। तो बैक गियर करके हमें टॉप गियर में आना पड़ेगा। टॉप गियर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, और हमें अपने विचार पर लाना पड़ेगा। जैसे अम्बेडकर बाद अपनी विचारधारा से चला, और उसी तरीके से आपको राजवंश विचारधारा पर चलना होगा तो आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को इस काम को तो तीनों को आधार मानकर इस निषाद पार्टी खड़ा किया गया है, और भी ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखा गया है। ऑब्जेक्ट क्या हमारा है? वोट। ऑब्जेक्ट क्या है? सत्ता है। एकदम कोई भी भाषण देना है आपको ऑब्जेक्ट बताना है। सब्जेक्ट कोई भी आपका हो, सब्जेक्ट कोई भी उठाओ, चाहे उधम सिंह का उठाओ, चाहे आप गंगाधर निषाद का उठाओ, चाहे आप कहानी लिखो, चाहे सती चौरा घाट लिखो, चाहे निषाद राज लिखो, हिराक कश्यप लिखो, राजन्नल निषाद लिखो, चाहे फूलन देवी, जमुना निषाद, सब लिखो। आपको इतना लास्ट में बताना पड़ेगा कि भाई देखो, लास्ट में ही बताना पड़ेगा आपको कि भाई लेखपाल का मालिक जो है वो कानूनगो का मालिक जो है तहसीलदार, उसका मालिक एसडीएम होता है, एसडीएम का मालिक डीएम होता है, और डीएम का मालिक सीएम होता है, और सीएम जो है वोट से बनता है आपके। तो उसके मालिक आपको तब जब संभव है जब आपके हाथ में एक आपका वोट जो है आपकी जो है वो आपकी पार्टी में आए तब। क्योंकि बना के रखे हो, एक धर्म में नेता बना के रखे हो, पार्टी का भी नेता बना के रखे हो, देख लो। तो नेता बनाने से नहीं, जब तक आपकी पार्टी के से सरकार की चाबी नहीं मिल जाए, सरकार आपके हाथों में सब में, उसके लिए आपको उस सिस्टम से काम करना पड़ेगा और उस पावर में चलना पड़ेगा। इसलिए जो इसे जो सोशली और पॉलिटिकली जो सिस्टम का विक्टिम है, उसको शिक्षित प्रशिक्षित दर्ज करके हमें काम करना चाहिए। तो व्यवस्था परिवर्तन में कैडर बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कैडर के बारे में जानना समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमें इस व्यवस्था और सत्ता परिवर्तन करना है, चाबी लेना है, तो आपको इसको सिस्टम से जानना समझना ज़रूरी है, नहीं तो पता चला आपस में उलझ के ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जो नहीं समझ रहा, नहीं जान रहा, वो पता चला कि दूसरी पढ़ाई पढ़ने लग रहा, जो चाहो वही पढ़ा दे रहा उन्हें। इसलिए आप लोगों को किसी भी कार्यकर्ता के पास महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए, मेरिट होनी चाहिए। इसके महत्वपूर्ण 2 गुण हैं, एक है अंडरस्टैंडिंग मेरिट और दूसरा है डेवलपिंग मेरिट। अंडरस्टैंडिंग मेरिट उसे कहते हैं जो समझ विषय परक होना चाहिए, और दूसरा विकासशील। अगर हम अंडरस्टैंडिंग नहीं, समझ एक अलग शब्द है आपके अंदर, जानकार होना अलग मैटर है, समझदार होना अलग मैटर है। अंडरस्टैंड होना कि हाँ समझ में आ जाए, तो इसलिए उसे समझ में तब आएगा जब वो पूरा का पूरा उसे आपको इतिहास बताएंगे, आपको उसे भय दिखाएंगे, उसे
उसका गौरवशाली इतिहास दिखाएंगे और लोकतंत्र का सिस्टम दिखाएंगे कि इस दीवार के सामने उस पार आपका सारा हिस्सा रखा हुआ है, सारी समस्याओं का समाधान की चाबी उस पार रखी हुई है, ये दीवार बने हैं, इसे तोड़ना होगा आपको। तो वो आपको तोड़ने के लिए ध्यान लगाएगा, आपका सर फोड़ने के लिए ध्यान नहीं लगाएगा। इसलिए उसे समझाना पड़ेगा, एक्सरे करके बताना पड़ेगा कि भाई 7 फुट नीचे 7 किलो सोना है, तो आप भले ही आपका फर्श बढ़िया है, इसे तोड़ना पड़ेगा आपको। तो जिस व्यवस्था का शिकार, जिस व्यवस्था में जी रहा, उस व्यवस्था को तोड़कर वो उस लोकतंत्र में मिले हुए पावर को लागू कराने के लिए काम करेगा। तो पहला पर हम लोग विचार करते हैं अंडरस्टैंडिंग मेरिट। अंडरस्टैंडिंग मेरिट में 5 पॉइंट है जो लिखा मैंने किताब है नियम और शर्त में, और इसमें हम लोगों ने उस अंडरस्टैंडिंग मेरिट के बारे में लिखा भी है और कैसे लोगों को उसे के अंदर अंडरस्टैंडिंग मेरिट डेवलप करानी होगी और उसको वो कैसे डेवलप करा सकता है। अंडरस्टैंडिंग मेरिट उसके अंदर पेज नंबर 5 पर मेरी उस किताब में है, उसको संवेदन कर। तो इसके लिए हमें पेज नंबर 5 से, तो पहला है उसे व्यवस्था की समझ होनी चाहिए। जो व्यवस्था हमें शासित करती है, जिस व्यवस्था में हम जी रहे हैं, कितनी डेंजरस व्यवस्था है। जैसे आज कोरोना से एक मैसेज चला गया कि जिसे पकड़ेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। सारे लोग अपने को सेफ करके सेफ हो गए और अपने परिवार के साथ ऑर्गेनाइज हो गए और कहीं इधर उधर पैसा गिरा है नहीं छू रहे हैं तो उसमें कोरोना है, हम लोग हैं। कहीं नहीं निकल रहे हैं, रिश्तेदार को दरवाजे से हटा देते हैं, किसी की बात नहीं सुनना, कहते नहीं भी दूर बने रहो। तो अगर कोरोना से आप अकेले मर सकते हो, आपका परिवार मर सकता है, लेकिन जो व्यवस्था है वो किस तरीके से आपके समाज को मार रहा है। अगर जिस दिन ये समझ में आपको आ जाएगा, उस दिन आप उस व्यवस्था और उस चीज़ को बदलने के लिए काम करोगे। किस तरीके से गरीबी बढ़ रही है, इस व्यवस्था से उस व्यवस्था में आपको बदलने के लिए आप आ जाओगे। इसलिए आप लोगों को इस अंडरस्टैंडिंग मेरिट में पहला है व्यवस्था की समझ होनी चाहिए। जो व्यवस्था हमें शासित एवं नियंत्रित करती है, जिसकी समझ प्रत्येक कार्यकर्ता। अब सारे देखिए, सारी पार्टियों को अब व्यवस्था जिसके हाथ में, उसने कह दिया मीटिंग 30 तारीख तक कोई मीटिंग नहीं होगी। शादी विवाह कोई भी बैठक, कोई भी आदमी कहीं नहीं हो, दुकान खुल जाएगा, एक आदमी जाए सामान लेकर चलाएगा, कोई भी मीटिंग नहीं होगी। नियंत्रण उनके हाथ में, जैसे चाहे उसे नियंत्रित करें। कानून बन गया है, कैबिनेट में बैठे पास कर दिया, राज्यपाल ने पास कर दिया। कैबिनेट में बैठे प्रधान पास हो गया, प्रधानमंत्री ने पास कर दिया, राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिया। तो अब कानून बन गया, तो कानून का पावर लेके जो गलती करे मुकदमा चलेगा। तो हमें इस व्यवस्था का जो नियंत्रित करती है हमें व्यवस्था, तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार हमें कानून से नियंत्रित करती है। तो जो उसके हाथ में नियंत्रण है उसका काम होगा। आपके हाथ में नियंत्रण नहीं जब तक होगा, आप हमेशा आपका शोषण होगा, आप परेशान रहोगे। इसलिए आप सब लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि व्यवस्था क्या है। इसमें हम जब इस व्यवस्था के शिकार रहेंगे तो हमेशा होगा। व्यवस्था, अगर हम हिंदुत्व है और हिंदुत्व में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने रहेंगे तो आपका अकाउंट कहीं अलग रहेगा। अगर 5वां वर्ण निषाद बन जाएंगे, आपका पॉलिटिकल अकाउंट अलग हो जाएगा। तब आपको उस पॉलिटिकल अकाउंट अलग होगा, तब आपकी एक पहचान बनेगी, तब आपकी शक्ति बनेगी, तब आपको समस्याओं का निस्तारण होगा। इसलिए इस तरीके से आपको काम करना होगा। दूसरा, समाज की समझ होनी चाहिए। जो भी कार्यकर्ता निषाद पार्टी के, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण गुण हैं। अगर ये 2 नहीं हैं, ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें जैसे ही एक कम हो गया, आप कार्यकर्ता की लाइन से विचलित हो जाते हो और आपके मस्तिष्क को कमज़ोर समझ के कोई दूसरा आदमी आपके मस्तिष्क को इधर उधर हिलाने लगता है। इसलिए दूसरा, समाज की समझ होनी चाहिए। जिस समाज को आप जगाना, जोड़ना और उनके लिए व्यवस्था के लिए आंदोलन एवं परिवर्तन करना चाहते हैं, जिसके लिए आप काम करते हैं, जिसके लिए आप डॉक्टर बन रहे हो, तो उसके अंदर कौन कौन सी बीमारी है, वो कैसा किस नेचर का है, तो आप तभी ना आप उसे मतलब ठीक कर सकते हो, जोड़ सकते हो। तो उसके लिए हमारे पास समाज की समझ होनी चाहिए। उनके अंदर कौन से चरित्र, कौन से कैरेक्टर्स हैं
और उनको उसी भाषा में हमें सोच विचार कर बोलना होगा, तब जाके वो जुड़ेगा। तीसरा, मिशन हमारी पार्टी की समझ होनी चाहिए कि हमारी पार्टी किस लिए बनी है, हमारा जो मिशन क्या है, उसका क्या लक्ष्य है। पार्टी क्या है? ये पॉलिटिकल पार्टी है, इसका एक ही लक्ष्य है कि सत्ता की चाबी लेना है। एक ही लक्ष्य है कि आपको पावर में लाना है। एक ही लक्ष्य है उस पावर से इस समस्याओं का निस्तारण कराना है। एक ही लक्ष्य है कि निषाद राज गुरुराज महाराज के जो वंशज थे, खून थे, उस पहचान को फिर से वापस लाना है। आपके गौरवशाली जो इतिहास जो आपका खोया हुआ, वो सम्मान, मान सम्मान, उसे वापस लाना है। इसीलिए ये इसका लक्ष्य यही है और यही इसी काम के लिए बना हुआ है। बाकी अभी कोई काम इससे और दूसरा होगा भी नहीं अभी, इसलिए उस पर धीरे धीरे आपको सीखते हुए, आपको गिरते हुए, टूटते फूटते हुए, चोट खाते हुए आगे बढ़ना होगा। तो हमारा मिशन क्या है और इसका लक्ष्य या उद्देश्य क्या है, तो हर एक पार्टी के व्यक्ति को हमें उद्देश्य को समझना चाहिए। इसलिए इस किताब में लिखा हुआ है और इस चीज़ को आप लोगों को इस जैसे हमने बताया था ईवीएम, इसमें पहला लिखा हुआ है कि भाई बिना झंडे के हिस्सा नहीं मिलने वाला, बिना झंडे और टोपी के हिस्सा किसी को नहीं मिलता। इसलिए आपका एक झंडा, एक नेता और एक नारा, एक विचारधारा से ही आप प्राप्त कर सकते हैं। ये पहले पन्ने में लिखा है। इसे आपको हर कार्यकर्ता को पढ़ना चाहिए और इसे अब पोस्ट करना होगा आप लोगों को। और बिना, जैसे कांशीराम ने जब आए तो उन्होंने कहा भाई देखो, जब तक तुम पंजा का टोपी और पंजा का झंडा, पंजा का को ऊपर रखोगे तो उनके पाँव में आपको रहना पड़ेगा। और जैसे अपना झोटी टंडा और जो अपना टोपी, झंडा और अपना पहचान, अपनी विचारधारा घरों में रोकोगे तो सारे लोग तुम्हारे नीचे आ जाएंगे, तुम पावर में आ जाओगे। और देख लीजिए किस तरीके से किस तरीके से हुआ। मुलायम सिंह ने किया, कहीं रहे राजनीति सीखें। आपको वो काम आपको अभी करना पड़ेगा, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कहीं इधर उधर नहीं है, न इधर कर सकते हैं उधर कर सकते हैं। बस खाली उद्देश्य और लक्ष्य और विचारधारा के लिए आप लोग काम करो। इसमें आपको कैसे लोगों को किए जाते हैं ये आपको हमेशा समझ में होनी चाहिए। विचारधारा क्या है मालूम है आपको कि आप कितने लोगों के घरों में 10 कैलेंडर नहीं है। कम से कम कार्यकर्ता के घर में तो 10 कैलेंडर उसके दीवार पर टंगे होने चाहिए। उसके दरवाजे पर निषाद राज, निषाद पार्टी, उसका नाम पद लिखा होना चाहिए। उसका विचारधारा दिखना चाहिए। विचारधारा देख के शक्ति बढ़ती है और दुश्मन डरता है। विचारधारा से हमारा बिकाऊ और पीड़ों का लेवल हटता है। जिस समाज, जिस परिवार, जिस जाति में विचारधारा नहीं है वो हमेशा गुलाम है और उसके ऊपर कमज़ोर का लेवल लगा हुआ है और बिकाऊ पीड़ों का लिखा है। और जिसे विचारधारा झक सकता है वो टिकाऊ का लेवल लग जाता है। कैसे और किस तरह से व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं उसके सभी पहलुओं के बारे में समझ होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया कि निषाद पार्टी एक डिजाइन पार्टी है। मैंने डिजाइन किया है कैसे आपको पहुंचाऊंगा। मैंने पहली बार चुनाव लड़ा, एक ही बार में आपका विधायक पहुंचा है। दोबारा अभी चुनाव आने वाला है, आप देखो उसके आगे कहीं सुनना लग जाए। तो अगर पहली बार में मैंने डिजाइन किया और पहुंचा दिया तो इंतज़ार करो ना। बिना बूथ गठन था जिस जिले में वहाँ जीत गए, जहाँ समीकरण था जीत गए, जहाँ हमारी सेना थी जीत गए, जहाँ हम सिस्टम में थे जीत गए। तो हमें अगर 2022 जीतना है तो जो डिज़ाइन है उसके हिसाब से काम करो। हमारे सारे ज़िले नहीं तैयार थे, डिज़ाइन नहीं थे, नहीं सेना थी, नहीं हम सिस्टम में हम ढाल पाए थे, कैसे जीतते। तो ऐसे हवा में उड़ने वाला काम तो उड़ाते रहेंगे लोग। दुश्मन का तो एक ही काम है कि इन्हें इस समझ पैदा न होने दो। निषाद पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें उस ज्ञान केंद्र तक मत जाने दो, उन्हें किसी तरीके से बहकाते रहो। अगर ज्ञान लेके भी आते हैं, दूध आते तो एक गुण झड़ डाल दो जिससे कि वो दूध ही फट जाए और दूध में रह जाए। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मिशन की आपकी समझ होनी चाहिए। ये डिजाइन है और शायद आपको दिखाई भी दिया इस डिजाइन को, और दिखाई देगा, रिजल्ट समय आने पर मिलेगा। समय से पहले कोई फल नहीं मिलता है। बात की
कबीरदास ने किया था कि पात पात को सींचते माल जड़ को दिया सुखाए, अब माली सींचे जड़ को ऋतु आए फलाए। ये पात पात को सींचते, हम लोग पत्ता पत्ता सींचते सींचते, कोई कहा ये कर डालो, कोई कहा वो कर डालो, कोई वो कर डालो, रोज़ गड्ढे ही खोदते रहे लोग, सब मरते रहे, जितना भी 70 साल से है। अभी हम लोगों ने तय कर रखा कि निषाद पार्टी ही आएगी और उसको एक अंतिम यही है कि कैसे है बताया गया। ईवीएम मशीन से आप लोगों को बताया था कि ई फॉर एम्प्लाई, बी फॉर बिला, एम फॉर मनी। ईवीएम मशीन है, आपका एटीएम से पैसा मिलता है, अकाउंट में रहेगा तो मिलेगा, जब अकाउंट में रहेगा तो मिलेगा, अकाउंट आपका खुलेगा। निषाद पार्टी आपकी अकाउंट है और सिस्टम से 2000 जो अगर आपको हर एक विधानसभा में अगर आपको अपने वोट को लेना है तो हमको बूथ का गठन करना पड़ेगा और बूथ ही अकाउंट है। जैसे आज के दिन में बैंक अकाउंट है, शाखाएं खुली हैं, तो बूथ पर आपका बूथ गठन नहीं होगा तो आपका वोट आपके ईवीएम मशीन में नहीं पड़ पाएगा। ई फॉर एम्प्लाई, बी फॉर बिला, एम फॉर मनी। जैसे एटीएम मशीन पैसा देता है, वैसे ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार, उद्योग, राजनीति में हिस्सा देगा। और जिसने ईवीएम मशीन में अपनी बटन लगवा लिया, मैंने आपको 3 साल काम किया था, बटन लग के आ गया, फिर काम करिए, 2022 में आपका बटन लग के आ गया। मैंने बटन लगाकर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा, निषाद पार्टी का बटन लगा दिया, छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा। अभी राज्य सरकारों का चुनाव लड़ने के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश में भी उसी ईवीएम मशीन में निषाद पार्टी का बटन आएगा। ये आप लोग देख लो। तो जब आप जाने, कार्यकर्ता को समझ होनी चाहिए ना कि बटन ही आ जाए तो दबाने वाला कौन रहेगा। और बटन लाने के लिए, दबाने के लिए हमारे पास एक सेना चाहिए, एक सिस्टम चाहिए। मैंने पहले समझा डाला था कि भाई अगर आप 11% 7% वोट पाओगे या 11 विधायक जिताओगे तब तो आपका बटन फिक्स हो जाएगा। आप 10.4% वोट पाए, कैसे आपका चुनाव चिन्ह फिक्स हो जाएगा। आप 11 विधायक जिता लिए होते तो आपका चुनाव चिन्ह फिक्स हो गया होता। मैं कहता हूँ आज के दिन में 4 पार्टियों को छोड़ के किसी का चुनाव चिन्ह फिक्स नहीं है, हम गलतफहमी के शिकार हैं आज के दिन में। तो मैं कहता हूँ कि अभी चुनाव चिन्ह तब फिक्स होगा जब है। तो ये पार्टी की समझ लोगों को होनी चाहिए। फेसबुक पर लिख देते हैं आपका चुनाव चिन्ह क्या है, कैसे है, कहाँ चला गया। यार कम से कम संविधान को पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ो, चुनाव आयोग को पढ़ो, व्यवस्था को पढ़ो, पार्टी का संविधान पढ़ो। निषाद पार्टी का संविधान इस नियम और शर्त में लिखा है कि कैसे हम लोग काम करें। जो काम हम करना चाहते हैं वो काम हम अकेले कर लेंगे या नहीं, इसकी समझ होनी चाहिए। शायद अकेले कैसे कर लेंगे समझ में आपको सबको आ जाएगा। और सभी लोगों को एक साथ खुश नहीं किया जा सकता। पूरे कैडराइज लोग ही आंदोलन चलाते हैं पूरे देश में। किसी भी समाज में 5% लोग अगर कैडर हो जाए तो परिवर्तन हो जाता है, 95% उनके समर्थक हो जाते हैं। तो कैडराइज की संख्या कम होती है। तो ये है कि जब अकेले नहीं कर सकते हैं तो सबको सामंजस्य बैठाकर काम करने की ज़रूरत है। कैसे होगा उसके लिए कल हमने आपको बता दिया है, आगे हम लोग बताएंगे। तो कोऑपरेशन की महत्व की समझ होनी चाहिए, विश्व सहकार्य की समझ होनी चाहिए। 5वां है समन्वय, कोऑर्डिनेशन की समझ होनी चाहिए। 2 भिन्न कामों के बीच का कार्य कार्यकर्ताओं के अंतर समझ में आनी चाहिए। अब समझ कम होने से प्रभाव कम होता है। अब किसी को मैंने कहा भाई प्रदेश में आ जाओ, कहते नहीं हमें जिला में रहना है। काम उनका जिला में रहना तो जिला के बूथ तक जाने का है। तो पता चला कि जिले के बूथ तक नहीं ध्यान दे रहे हैं। मैंने कहा कि भाई बूथ बना लो, आप ब्लॉक बना लो, अब विधानसभा कमेटी गठित कर लो, आप फेसबुक पर उसका अकाउंट खोल लो, फिर और जो विधानसभा से जीतना उसमें कई अकाउंट खोल लो, बूथ लेवल तक बढ़ने की कोशिश करो। तो उधर न ध्यान दे के ड्यूटी लिया है जिले का, काम डिस्टर्ब है पूरे प्रदेश को लेके। प्रदेश का आदमी है तो प्रदेश उसे खड़ा करना तो आएगा, उसे फुल टाइमर है, उसे अलग तरीके की ट्रेनिंग दी जाएगी। जिसे अपने ज़िले में काम करना उसे अलग ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसे विधानसभा में काम करना उन्हें अलग ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसे केवल गाना गाना उन्हें अलग ट्रेनिंग दी जाएगी, जिन्हें लिखना है उन्हें अलग ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस तरीके की जो सिस्टम है, इसे हम लोगों को जो कोऑर्डिनेशन है, पता चला कहते हैं साहब हमें नहीं बुलाया गया,
तो हमें उस बैठक में नहीं शामिल किया, हमें नहीं जोड़ा गया, हमसे बड़ी बात करते हैं। तो ये पहले बताओ कैसे काम हो सकता। इस तरीके से इसी को कहते हैं कि आप कि भाई तबले का काम अलग है, ढोल का काम अलग है, हारमोनियम का काम अलग है और सबका काम अलग है। तो जब सबका काम अलग बटा हुआ और सबको ट्रेनिंग हमको देना है, क्योंकि हम उस म्यूजिक के स्कूल के मैनेजर हैं, तो आप लोग अपनी अपनी ट्रेनिंग लेके अपना अपना काम करो। अब आईटी वाले हैं तो आईटी वाले को हम अपना काम करते हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो उन्हें मान लो अगर उनका डाटा ख़त्म हो गया, 500 भेज दिया, तो कहते हैं साहब उनको पैसा दे दिया, हमें पैसा नहीं दे रहे हैं। अरे यार किस तरीके से उसे पैसा थोड़ी दिया गया, वो तो डाटा का पैसा दिया गया, उसे थोड़ी पैसा दिया गया है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये पांचों गुण जिसके अंदर हो वो कैटेगराइज है। इसलिए एक एक पर हम लोग विचार करते हैं। पहला हम लोगों को है कि एक जो ज्ञान है उसे कहते हैं कि अप्लाइड इंफॉर्मेशन इज नॉलेज। हम जो भी जानकारी है उसे इम्प्लीमेंट करें, जानकारी को लोगों के अंदर उतारें जीवन में, तब जाकर माना जाए कि हमारे अंदर ज्ञान है। आपको जानकारी दिया कि निषाद राज युवराज महाराज के हम लोग वंशज हैं, ये जानकारी हो गई। निषाद पार्टी एक राजनीतिक दल है, बिना वोट हमारी संख्या अधिक हो गई, एक जानकारी हो गई। एक जानकारी दे दिया कि भाई हमारी जो संस्कृति है ये वैदिक में ब्राह्मणी धर्म में लिखा हुआ है कि नेगृत्व के पश्चात भारत में जिस संस्कृत का आगमन हुआ उस संस्कृत का नाम निषाद संस्कृत है। गंगा का ज्ञान भी धार्मिक लोगों को निषादों ने दिया और मिर्जापुर की तलहटी से निकल के पूरे देश में इसकी संस्कृति का विकास हुआ। अगर हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, अगर हम इस जानकारी को मिल गया, अगर इस जानकारी को हम गांव में नहीं दे रहे हैं रोज रोज, तो कौन सा ज्ञानी है। मैं 24 घंटे चाहे फेसबुक से, चाहे व्हाट्सएप से हो, चाहे बोली से, चाहे भाषण देकर, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे हम अपने से, चाहे लोगों से करवा के, ये हमारे ज्ञान का एक पैमाना है। हम लोगों से काम करवाते हैं पॉजिटिव, तब कुछ लोग नेगेटिव काम में लगे हैं, तो कौन सा ज्ञान है। जानकारी को इम्प्लीमेंट करना ज्ञान है। आप जानकारी को आगे बढ़ाते रहो, उसकी कीमत आपकी बढ़ती है। हमारी कोई महत्व तो तब है ना जब आप जो जानकारी ली उसे आगे बढ़ाओ, और जो आपसे जानकारी लेगा वो आपको तो महत्व देगा ना। हम आपको जानकारी दिए, आप हमें महत्व देते हैं, आप जिसे जानकारी दोगे आपको वो महत्व देगा। इसलिए भी ज्ञान का जो शब्द का परिभाषा ही लोगों को कम से कम बार बार कह रहे हैं, जानकारी लेना और जानकारी देने को ज्ञान कहते हैं। 5 चीज़ जिसके अंदर है वह आदमी है, नहीं है तो जानवर है। पहला है ज्ञान, दूसरा है संस्कार, तीसरा है संगत, चौथा है एकता, 5वां है विशिष्ट पहचान। ज्ञान का मतलब कल्याणकारी जानकारी लेकर कल्याण के लिए लोगों को देना, केवल एक ही जानकारी। तो पता चला फ़ोन मिलाकर कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे, उनके पास क्या बताएगा, उनकी ड्यूटी लग गई है फेसबुक पर उल्टा लिखना, ये करना वो करना, ये जानकारी। जिससे समाज बिखर जाओ वो भी एक जानकारी है, और जिससे समाज जुड़ जाओ वो भी एक जानकारी है। तो समाज जोड़ने वाली जानकारी आपको देनी है, समाज तोड़ने वाली जानकारी आपको नहीं देनी है। क्योंकि जो दुश्मन है वो सीधे आपसे लड़ ही नहीं सकता, केवल तोड़ फोड़ करने का। तो तोड़ फोड़ करने वाली जानकारी कलेक्ट करके दुश्मन आपको परोस देगा, निषाद बन के परोस देगा, आप उसी को परोसो। तो जोड़ने वाली जानकारी, शक्ति बनाने वाली जानकारी, विचारधारा को फैलाने वाली जानकारी, खून की पहचान वाली जानकारी देने को हम ज्ञान कहते हैं। और इस ज्ञान को हमें लोगों को बढ़ाना है। और इन्फॉर्मेशन ही जो है, कोई भी जो मेरिट है, जो समझ है, जो ज्ञान है, इसे हमें एक्वायर्ड किया जा सकता है। जन्म से नहीं आता है, सीखने से। हम लोग, मेरे घर में कोई लीडर नहीं था, हमने सीखा। हमारे घर में कोई भी नेता नहीं था, हमने सीखा। हमारे घर में कोई डॉक्टर नहीं था, डॉक्टरी पढ़ा। हमारे घर में कोई डॉक्टर नाम नहीं था, पढ़ा। लोगों डॉक्टर के साथ रहे, प्रैक्टिस किया, ज्ञान लिया, इम्प्लीमेशन किया, अनुभव लिया। फिर हमने राजनीतिक ज्ञान लिया, उसका अनुभव लिया, वहाँ ट्रेनिंग दिया। आपको ज्ञान देते देते मैं हूँ, आप भी देते रहोगे, आप बड़े होते जाओगे। तो कैसा ज्ञान? 2 तरह का है, एक तोड़ने वाला, एक जोड़ने वाला। तो ये देख लो, जोड़ने वाला देते हो तो कितना सम्मान मिलता है, और तोड़ने वाला बोल देते हो तो कितना सम्मान मिलता है। तो जोड़ने वाले
ज्ञान को आपको प्रसारित करता है। तो पहला हम लोग पॉइंट पढ़ लें। टाइम हमको देते रहेगा ना, क्या बात करते हैं, टाइम दीजिए पहले लिख के। व्यवस्था की समझ होनी चाहिए, उसे जानना जरूरी होता है। व्यवस्था की चरित्र की समझ होने से हम लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करते हैं। व्यवस्था दो तरीके का है, एक समाज व्यवस्था है और एक शासन व्यवस्था। हमने बताया था पॉलिटिकल पावर इज द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर्स। राजनीतिक शक्ति जो होती है भगवान से की शक्ति से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली होती है। इसलिए हम लोगों को इस राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए अब किसके हाथ में शक्ति है, कैसे आपके हाथ में आएगी, उसे हम लोगों को डिजाइन किया हुआ धीरे धीरे। नहीं तो 70 साल से देख लो हम, और हम अभी 7 साल भी नहीं हुआ, किस तरीके से हम लोग राजनीति के पावदान तक पहुँचे हुए हैं। इसका ध्यान से आकलन करिए, तब आपको पता चलेगा। जो समाज व्यवस्था है वो वर्ण और जाति के आधार पर बनाई गई है और ये वर्टिकल है। आप देखो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अभी तक 5वां वर्ण। अब जब हम इसमें बने हुए हैं, लोग हमें यहाँ रखे हैं, तो ये वर्टिकल है। केवट कहता हम ऊपर हैं, मल्लाह कहता हम ऊपर हैं, धीवर कहता हम ऊपर हैं, रखवार कहता हम ऊपर, कश्यप कहता हम ऊपर हैं। कोई नीचे नहीं रहना चाहता। ऊपर दूसरे लोगों का चोट खा रहा है, खुश इसलिए कि अपने भाई को थोड़ा चोट पहुंचा रहा है कि हम ऊपर से अच्छे हैं। इसलिए इसे आपस में इस समाज, इस वर्ण व्यवस्था को समझकर आप लोगों को काम करना होगा, नहीं तो आप लोग परेशान होंगे। क्योंकि हम इस बीच में डिवाइड लाइन बन गई है और उसी डिवाइड लाइन को हम लोग कुछ नुकसान हो रहा है, कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा। जितना हम कश्यप, निषाद, केवट, मल्लाह, बिंद में आपस में तुरैया में शादी नहीं करेंगे, तब तक ये बीमारी डिस्टर्ब घूमती रहेगी। क्योंकि तुरैया से, भीमर से तुरैया हुए, तुरैया से देख लो कश्यप हो गए, किस तरीके से संविधान में मिला हुआ आरक्षण नहीं मिला। हम रास्ता इधर से उधर आपस में इसी चीज़ को नहीं समझ पा रहे। हमें समझाना होगा कि कैसे हम संविधान में हमें मिलेगा, किस तरीके से हमें गिनती करानी होगी। इसलिए हमें 5वां बाण अगर निषाद हम लिखना शुरू कर दें तो ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और किस तरीके से हम लोग समाधान कर सकते हैं। इस सामाजिक व्यवस्था के ढांचे को कार्य करने का जो तरीका है वो ग्रेडेड है। हम बर्बाद इसीलिए है कि एक जाति के बीच में गड्ढा खुदा हुआ, इतने गड्ढे खुदे हुए हैं, उसे काटने में बड़ी दिक्कत है। इसलिए संवैधानिक रूप से हमें उसे इस गड्ढे को पाटने के लिए हमारे पास एक ही यंत्र है जो हम अपने खून की पहचान दे दें। हमें उस खून की पहचान देने के बाद हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो कैडराइज करने के लिए हमें धर्म, इसीलिए हमने आपसे बताया कि निषाद संस्कृति से शादी विवाह करो। निषाद संस्कृति जो है वो अपने घर में लागू करो। जीवन के 16 कर्म में निषाद संस्कृति। राम को कष्ट हुआ तो निषाद संस्कृति के गोद में गए और राम को निषाद संस्कृति में जाते ही महान हो गए और दुनिया उन्हें जाती भगवान हो गया। तो अगर हम लोग निषाद संस्कृति के घोतक हैं, निषाद संस्कृति के जन्मदाता हैं, निषाद संस्कृति के पूजक हैं, निषाद संस्कृति के हम लोग हैं, वो वैज्ञानिक संगीत संस्कृति थी। और उसके बाद बौद्ध संस्कृति आई उसी निषाद संस्कृति का एक दूसरा अंग बना। तो आज के दिन में हम लोगों को इस बातों को ध्यान में रखना होगा कि अगर हम हिंदुत्व बनते हैं तो बिखराव होगा, हिंदुत्व के धोते हैं तो हम उधर रहेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम जो वर्णित वैदिक एवं ब्राह्मणी धर्म की पुस्तक देख, पेज नंबर 10 पर आप देख लो, उसमें आप नाथ संप्रदाय को देख लो किस तरीके से है, इसी संस्कृति का अंग है, बौद्ध संस्कृति का एक पार्ट है। और वो धीवर परिवार में पैदा हुए थे, बंगाल से। किस तरीके से होता है, किस तरीके से वो आए, फिर यहाँ से फिर नेपाल गए। तो ये सारा चीज़ हम लोगों को इतिहास से जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमें किस संस्कृति के विकास से हमें समझने हमारा क्या फ़ायदा है। इसलिए कम से कम निषादराज के किले पर जीवन के 16 कर्म में एक बार हम चले जाएं, शादी में होने के बाद चले जाएं, जन्म होने के बाद चले जाएं, मुंडन संस्कार में चले जाएं, मृत्यु होने के बाद चले जाएं, हम कोई भी समारोह मनाने वहाँ चले जाएं, उनकी जयंती मनाने पर चले जाएं, हम लोग शंकर दिवस मनाने पर चले जाएं, हम क्रिमिनल ट्राइब डे मनाने पर चले जाएं,
हम लोगों को एक बार हमेशा उस निषाद संस्कृति के विकास के लिए हमने लोगों को, आप देखे होंगे कि कितने लोगों को बताया। तो मैं देख रहा हूँ कि जब ये तय हो गया कि पॉलिटिकल पावर इज स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर, बिना राजनीतिक शक्ति के हम ये समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है, इस संस्कृति का इम्प्लीमेशन भी नहीं हो सकता, इसको स्थापित भी हम नहीं कर सकते। तो पता चला जो संस्कृति में आए, निषाद संस्कृति को जाने पड़े थोड़ा सा, तो पता चला वो निषाद पार्टी को ही भूल गए, उसको लिखना भी उन्हें लगता है शर्म आती है। तो मेरे को थोड़ा कम से कम हम उन्हें समझाइए कम से कम कि जो निषाद संस्कृति के प्रचारक हैं उसमें एक लाइन निषाद पार्टी का जरूर जोड़ दें, क्योंकि बिना इसके संभव नहीं है कि इसे, क्योंकि निषाद संस्कृति के फॉलोअर जहाँ जाएंगे वहाँ रहेंगे, लेकिन निषाद पार्टी के फॉलोअर बहुत पूरे जाएंगे, क्योंकि इसमें उनकी संख्या अधिक है। तो इसलिए उनका विकास भी होगा और जल्दी से संस्कृति को हम लोग कब्जा भी कर लेंगे और अपनी संस्कृति को विकास के क्रम में ला भी लेंगे। इसलिए इसको जानने के लिए थोड़ा सा आपको आना पड़ेगा कि 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हो गया तो उसमें आया कि मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता, बंधुत्वता, समता जो है, समता, ममता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण होगा। तो जब निषाद राज के हाथ में कलम थी तो जीडीपी ग्रोथ 33.5 था। निषाद राज के हाथ में कलम थी तब जो है एजुकेशन 75% था। निषाद राज के हाथ में जब सत्ता थी तब देख लो कि इस तरीके से गंगा को फिल्टर करके किया जाता था। निषाद राज की जो संस्कृति थी तो नगर बसाए गए थे सुंदर सुंदर सुंदर। आज के दिन में लग जा रही है, लोगों को खाने नहीं मिल रहा है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, कपड़े नहीं हैं, रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं है। इसके मतलब हमें पहले तो इस जो ऊंच नीच की समस्या है वो ख़त्म करना पड़ेगा। हमें अपने एक जो हमारा मूल पहचान है 5वां वर्ड, उसमें आना पड़ेगा। फिर लोगों को बताना पड़ेगा भाई इस भारतीय संस्कृति का जो मूल उद्देश्य है उसे क्या करना होगा, सुनिए भाई। तो उसे हम लोगों को उस पर काम करना पड़ेगा। हम लोगों को इस चीज़ों से दूर लोगों को करना पड़ेगा। किसी को गाली नहीं, किसी भी देवी देवता धर्म को गाली देने से कुछ नहीं होगा। हम किसी को ख़त्म करना चाहते उसका नाम लेना बंद कर दीजिए। हम देख रहे हैं, पता चला कितने लोग हैं जो खाली उन्हें अपशब्द कहने में लगे हुए हैं। आप अपनी संस्कृति का प्रचार करिए। अच्छी चीज़ का प्रचार जब कर देंगे तो खराब चीज़ अपने आप लोग छोड़ देंगे। खराब बनाने वाला दोषी हो सकता है, लेकिन उससे खराब है कि हम अच्छी चीज़ का प्रचार उसके सामने नहीं पहुंचा पा रहे। अगर हम अच्छी चीज़ देते हैं तो फिर वहाँ हमारी समस्या समाधान होता है। इसलिए हम यही कहेंगे कि निषाद राज महाराज की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो उस समय की धार्मिक व्यवस्था थी, उसको हम लोग को अच्छा है उसे हम लोग देना शुरू कर दें तो लोग अपने आप उससे दूर हो जाएंगे। और ये इसे जो समाज जो हमारा है वो दूसरे के पावर में, दूसरे के कब्जे में है, दूसरे के व्यवस्था से शिकार है, वहाँ से उठ के हम आपकी पार्टी के साथ आ जाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। और इसलिए मैं इस बात को, इसी चीज़ से हम लोग जीत सकते हैं। और आप 1857 में आप देखे होंगे कि लड़ाई हुई इस राष्ट्र के लिए। 1857 की आज़ादी में कितने लोग हमारे मरे, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगा। ये सारा इसलिए हुआ कि क्यों लड़े हमारे लोग, इसलिए लड़े क्योंकि हमारे लोगों को जब संस्कृति हमारी है, देश हमारा है, सत्ता हमारे हाथ में था, तो लड़ाई भी हमारे लोगों ने लड़ा, उजड़े भी हमारे लोग, गरीब भी हमारे लोग रहे, तो सत्ता पर कब्जा भी अपने लोगों को करना पड़ेगा और हमको सिस्टम से राजनीति भी हमें खड़ा करना पड़ेगा और तन मन धन दे के वो पांचों काम भी करना पड़ेगा। तो शिक्षित प्रशिक्षित कार्यकर्ता ही इस काम को कर पाएगा, बाकी और किसी के मांग के नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको, हमको अपने अगर विधायिका पर कब्जा करना है तो आपको समझदार होना पड़ेगा, आपको रूलिंग कास्ट घोषित करना पड़ेगा। रूलिंग कास्ट बनने के लिए आपको उस तरीके का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग लेके हमें उस डेमोक्रेसी पर हमें जाकर कब्जा करके आपको करना पड़ेगा। क्योंकि आज के दिन में आप देख लो कि जिसे जिसे हाथ में राजनीति रही है, हर थाने पर, हर एक विभाग में उनके लोग पोस्ट हैं, तो उनके लोगों का काम तो आसानी से हो जाता है, उन पर अन्याय नहीं होता है आज के दिन में। लेकिन जो हमारे लोग हैं जो राजनीति के शिकार रहे हैं, तो एक तो राजनीति के शिकार हैं, एक व्यवस्था के शिकार हैं।
तो इसलिए आप सब लोगों को अपने इस संस्कृति का विकास करना होगा, अपने इस पांचवा पांड को स्थापित करना पड़ेगा और अपनी एक पहचान करेंगे, तभी आपको सत्ता की चाबी। जब तक वो हिंदू थे तब तक वो पाँव में थे, और देखो जैसे अपने व्यवस्था में आ गए, अपने बहुत धर्म अवलंबी हो गए, तो देख लो किस तरीके से पावर में आ गए। जैसे आप निषाद राज को आप अपना लोगे, अपने आप पावर में आना शुरू होगा। जैसे निषाद राज बोलना शुरू कर दिए, देखो राजनीति में कितनी बड़ी चर्चा शुरू हो गई, सिनेमा में चर्चा होगा, सीरियल में चर्चा हो गया, प्रधानमंत्री के नाम से आ गया, आप देखो बातों में होता है, अखबारों में चलता है, टीवी। तो ये किस तरीके से आप लोग अब पावर में दिखने लगे हो, और कैसे आप लोगों का बात आगे आ रही है, इस चीज़ को देख लो। इसलिए आप एक बात और देख लो कि जिसके जिसके हाथ में सत्ता रही है, वो अपने हिसाब से साइलबस बनाए, अपने हिसाब से कानून बनाए, अपने हिसाब से लोगों को संगठन बना दिया। अब संविधान में आपका आरक्षण मिला हुआ है, स्टे देख लो, लेने के लिए कोई पंडित जी नहीं जा रहे हैं, स्टे लेने के लिए कोई यादव नहीं जा रहा है। उस 27-23% का जो आरक्षण है, उसमें एक व्यवस्था के लिए एक लोग जाकर जो पावर में आ गए जाके स्टे ले लेते हैं, और वो कभी आपको इतिहास से परिचित नहीं होने दे रहे हैं। वो ऐसा सिगुफा छोड़ देते हैं कि हमारे लोग उसी को, अधूरी जानकारी खतरनाक होती है, लेके शुरू कर देते हैं। यहाँ पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट में एक बार पास हो गया, मझवार गाँव तुरैया खरवार बेलदार खरोड़ टोली साहब कौन है, ये पार्लियामेंट से पास है। राष्ट्रपति ने उसे भेज रखा है, वासिनी शैलजा ने उसे गायब कर रखा है, उसके खिलाफ मुकदमा हुआ है। तो इस बात को समझना होगा। और आरबी रसेल के द्वारा जब हमारी गिनती 1931 से होती रही, तो फिर 1961 में गिनती हुई, फिर हमारी गिनती 1921 में होना चाहिए, 2021 में होनी चाहिए। तो इसलिए हमें गिनती कराने के लिए अब हम लोगों को कमर कसना होगा, कैसे काम करना होगा। इसलिए संगठित अल्पसंख्यक लोग असंगठित बहुसंख्यक लोग पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं और नियंत्रित स्थापित कर सकते हैं अगर संगठित है। तो संगठित कैसे होंगे, मैंने बताया कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है, जागृति से सोच विकसित होती है, सोच से संगठन बनता है और संगठन में शक्ति होती है, और शक्ति से नियंत्रण की शक्ति मिल जाती है। तो अगर आप कहते नहीं निषाद बहुत हैं, इतने लाख निषाद हैं, इतने हज़ार निषाद हैं, इतना हमारी संख्या है, हमारा बहुत संख्या है, तो उन्हें संगठित करने के लिए जो सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया है, तो इधर संगठित होने दीजिए ना। अभी 75 जिला 3 साल के अंदर हम लोगों ने खड़ा कर दिया, कम से कम कई राज्यों में हम लोगों ने इसे संगठन खड़ा कर दिया। तो इसमें खाद पानी डालिए कि इसके पाँव के नीचे आ जाए। तो पता चला कि दुश्मन अपने छुपने के लिए आपस में आपको उलझा के तोड़ फोड़ लड़ा कर आप उसमें छुपना चाहता है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जब तक आप अगर चाहते हो कि आपका वर्चस्व स्थापित हो, नियंत्रण आपके हाथ में हो, पावर आपके हाथ में हो, तो बिना पॉलिटिकल रूप से ऑर्गेनाइज हुए काम नहीं चल सकता। ये तभी संभव है जब आप शिक्षित और प्रशिक्षित और दक्ष हो जाए, जब आइडियोलॉजिकल रूप से ट्रेंड रहें, हिस्टोरिकल रूप से ट्रेंड रहें, पॉलिटिकल रूप से ट्रेंड रहें। वोटर कैडर आपको पता होना चाहिए। वोटर कैडर आप जब पढ़ाएंगे तो कभी भी नहीं गुमराह होंगे, जब पॉलिटिकल कैडर आप पढ़ेंगे तो कभी नहीं होंगे, कभी सोशल कैडर पढ़ेंगे तो कभी हमेशा तब डॉक्टर संजय की सुरक्षा में लग जाएंगे, नहीं तो कोई कहीं से कि मायावती और अखिलेश और मुलायम जिंदा हैं, कांशीराम जिंदा हैं, निषाद नेता सब मारे जा रहे हैं। तब आप जब आप सोशल कैडर जानेंगे, तब आप पॉलिटिकल कैडर जानेंगे कि आपका कितना सत्यानाश है। बिना राजनीतिक पावर के आपका आरक्षण नहीं मिलना है, वादा कोई करता रहे, धोखा खाना तो 70 साल से एक बार डॉक्टर संजय भी धोखा खा सकते हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि एकदम से 100 कैरेट के हम लोग आए हैं कि कोई धोखा नहीं दे सकता है। तो हम ये कह रहे हैं कि आज के दिन में विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा से ही। तो बिना पॉलिटिकल पावर के संगठित हुए हमारे ऊपर दूसरा कोई हमेशा नियंत्रण रखेगा, दूसरा आदमी हमारा वर्चस्व स्थापित करेगा। तो अब पेपर, अखबार, टीवी चैनल, फेसबुक पर लिखने से कि इतना अन्याय कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, डॉक्टर संजय क्या कर रहे हैं, निषाद पार्टी, तो डॉक्टर संजय क्या अकेली पार्टी नहीं है ना, उसमें तो आप भी जिम्मेदार हैं ना। आप लोग भी कम से कम उसमें की नियम है कि खाना रोज़ खाते हैं आप तो जिंदा हैं। तो निषाद पार्टी को रोज़ प्रचार प्रसार, पैसा, धन, बुद्धि सब चाहिए। तो रोज़ जब डालेंगे तभी ये जिंदा रहेगी पार्टी, तभी ताकत में आएगी, तभी लोग डरेंगे, तभी आपकी सुरक्षा हो पाएगी।
तो इसके लिए तो लोग उल्टा पुल्टा अपना कि चंदा नहीं है तो ये करते हैं वो करते हैं, बस सारा कुछ नेगेटिव सोच है। तो उससे कम से कम जितने ट्रेंड कार्यकर्ता उनकी जिम्मेदारी बनती है लोगों को ट्रेनिंग देकर लोगों को संभालें और ठीक से काम कराएं। इसलिए वोट हमारा है, राज उनका। इसीलिए है कि हम लोग पॉलिटिकली रूप से ट्रेंड नहीं है, हिस्टोरिकली रूप से ट्रेंड नहीं है, आइडियोलॉजिकली रूप से ट्रेंड नहीं है। इसीलिए आप लोगों को 8 दिन हमने समय मांगा है। 8 दिन अगर दे दें तो आपकी बहुत कई पुश्तें आपकी राज करेंगे। बधाई कम से कम कल कम से कम 25-25 हज़ार के आसपास सभी आईडी से जोड़ा था हमने कि कल दिन भर शाम तक इतने लोगों ने संदेश लिया था। अब आज भी हम चाहेंगे कि धीरे धीरे आप लोग कितना टाइम दीजिएंगे पीछे। तो आप लोग कैसे होंगे, गरीब क्यों रखा गया है, बजट की पॉलिसी कैसे गरीब बनाने की बनती है, कैसे दूर करने की बनाई जा सकती है, कैसे अमीरों के नोट से गरीबों को वोट खरीदे जाते हैं। तो आप लोग तो पहले आप देख रहे हैं, जब से निषाद पार्टी अपना विचारधारा डालना शुरू किया तब से वोट बिकना बंद हो गया और अब विचारधारा से वोट इधर से उधर हो रहा है। कैसे वोट इकट्ठा होगा, अब कम से कम धीरे धीरे लोग ट्रेंड हो रहे हैं। माइंड, मसल, मनी, मीडिया, माफिया, ये चुनाव में कैसे प्रयोग किया जाता है, कैसे जो है टोटल पोल वोट पर कि 22% लोगों पर कहता है कि चुनाव आयोग भाई हम नहीं रोक पाते हैं, इतने लोग पैसे ले वोट दे देते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को, आपका समाज गरीब है, गंवार है और गांव में रहता है, तो हम लोगों को जिस तरीके से कांसी राम ने बूथ गठन किया था, ट्रेंड किया था, सेक्टर गठन किया था और विधानसभा ब्लॉक गठन किया था, भाजपा ने जैसे किया वैसे आपको करना पड़ेगा। बिना ऐसे किए कुछ नहीं हो सकता है, चिल्लकों मचाने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। तो जो काम करने वाला वो मिशनरी है, जो काम का सहयोग दे वो मिशनरी है, जो काम के लिए आगे ट्रेनिंग ले वो भी मिशनरी है। ऐसे में आप लोगों को आके काम करके तैयारी करनी पड़ेगी। पता चला कि अगर आप कैसे इसे करना है, उसके लिए अब लॉकडाउन ख़त्म हो तो फिर हम लोग बैठते हैं। पहले भाई देखो, मैंने एक लाइन बताई थी कि जो वस्तु जिसके पास नहीं होती है वो उसकी चोरी करता है या खरीदता है। आप देख लो कि जिस तरह के लोग पार्लियामेंट, विधानसभा में हैं, सत्ता के पावर में हैं, उनके पास वो वस्तु है, वस्तु आपके पास है, तो कैसे उनके पास पहुंच जा रही है आप भी देख रहे होंगे। इसलिए आप लोगों को ट्रेंड करके इस तरीके से काम करना पड़ेगा। पहले इस चीज़ को पहले की सरकारें करती थी, अब वर्तमान सरकारें करेंगे। अगर आप लोगों ने तो जब 42% लोग बीपीएल सूची में हैं, अभी देख लो कुछ बढ़ेगी बीपीएल, 50% मान के चलो। जब 50% लोग बीपीएल में हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में, उनका पैसा नहीं है, तो उन्हें मानसिक रूप से ट्रेंड करके तैयार करना पड़ेगा, तब जाके काम हो पाएगा, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। टाइम लिख कर दीजिए ना। तो इसलिए गरीबों को गरीब रखने में ही चुनाव जीता जा सकता है, ये कहा, ये हमारा मानना है। तो मैं चाहता हूं कि गरीबों के दिमाग को अमीर बना दे, मानसिक रूप से अमीर हो। मानसिक रूप से निषाद राज जब बन जाएगा तो गरीब नहीं रहेगा। अभी लॉकडाउन में किसी तरीके से जिंदा है तो ऐसे ही जिंदा रह लेंगे, लेकिन मानसिक रूप से उन्हें ट्रेंड करना पड़ेगा। तो 7-8 मिनट और आप लोगों के बीच में रहूँगा। इसलिए कैसे किसानों के बारे में है तो एक सिनेमा आप लोगों ने देखा होगा कि मदर इंडिया में, कि कैसे किसान के लोग परेशान रहते थे। तो आज हम लोग इस चीज़ को पढ़े थे कि कैसे हम लोगों को पार्टी खड़ा करना होगा। समाज में हमारी आधार महिलाएं हैं, पुरुष गरीब है, बम्बई दिल्ली कमाने गया है, हमारा समाज गरीब है, गंवार है, साधन संसाधन नहीं है, रोजगार नहीं है। इस पे हम लोगों को माइक्रो फाइनेंस की बात सोचनी है। हमें लोगों को लोकल उन्हें रोजगार ट्रेंड करवाना होगा, फिर उन्हें संतुष्ट करना होगा कि भाई ऐसे कुछ नहीं होगा, कुछ दिन तक ऐसे किसी तरीके से जीवन यापन करो, फिर सत्ता की पावर आएगी, आपको हम लोग में ठीक कर देंगे।
लेकिन इस अपना परिवार पालो, समय जो है कुछ उस समय से टाइम मैनेजमेंट बनाकर कि कुछ अपने परिवार के लिए समय दे दो और कुछ पार्टी के लिए समय दे दो और फिर अपने फ्यूचर के लिए समय दे दो, तो उससे होगा। आधा वोट हमारा महिलाओं का है। अब महिलाएं धार्मिक रूप से गुलाम हैं, सारा धर्म कर्म आपकी महिलाओं के ऊपर रखा हुआ है। अब किसी सही बात को बोलने के लिए मान के चलो हुनर चाहिए, और हुनर कैसे पैदा होगा ये आपको पार्टी ने कैसे ट्रेनिंग देकर कैसे आप लोगों को बताया। पहले एक आदमी से बात करो, फिर 2 आदमी से बात करो, 3 आदमी से बात करो, फिर 10 आदमी बात करो, फिर 100 आदमी से, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाखों लोगों के बीच में जैसे टीवी चैनल अखबार फेसबुक पर हम बोल रहे हैं। तो ऐसे ट्रेनिंग से ही आपके अंदर हुनर आएगा। हुनर पैदा करने के लिए निषाद पार्टी बनी है, आपस में उलझने के लिए नहीं बनी है निषाद पार्टी। उससे आप लोग बचिए और लोगों को समझाइए और शांति बनाए कुछ दिन, नहीं तो फिर समाज का बहुत मुश्किल से खड़ा हुआ। तो प्रचार प्रसार जो है वो उसके लिए हम लोगों को करने का जो है, उसमें जो महिलाओं का रोल है वो सबसे बड़ा रोल है। महिला पहली बात तो समाज का गुलाम है, अपने पति का गुलाम है, परिवार का गुलाम है, मानसिक रूप से धर्म का गुलाम है। लेकिन ये सब उसको एकदम धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से गुलाम है। लेकिन निषाद पार्टी ने महिला मोर्चा खड़ा करके वो क्रांति की है। इसीलिए दुश्मनों ने महिलाओं के अंदर एक डिस्टर्बेंस पैदा करने की बहुत बुद्धि से काम लिया दुश्मनों ने, कि भाई इन्होंने तो पूरा वो क्रांति की सिस्टम से कि महिलाओं का एक विंग बना दिया है जो पूरी पार्टी को खड़ा करके चला रही है। इसलिए महिलाओं को उलझा दो, और महिलाएं जो है मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, शिक्षित हैं, वो जल्दी से कोई चाहे उन्हें गुमराह कर दे। लेकिन बधाई हो कम से कम कि ट्रेनिंग लेकर जो ट्रेंड महिलाएं वो किसी की बात नहीं मानी और वो निषाद पार्टी की काम कर रही है। इसलिए मैं आप लोगों को उम्मीद रखता हूँ कि हर ज़िले में पहले महिला मोर्चा बनाओ। क्यों? हर विधानसभा में महिला मोर्चा बनाओ, ब्लॉक में महिला मोर्चा बनाओ, प्रदेश में महिला मोर्चा है। महिलाओं को आगे करेंगे क्योंकि आधा वोट आपका महिलाओं का है, और समाज का जिम्मेदारी धर्म आपकी निषाद संस्कृति को बढ़ाने में महिलाओं का योगदान है। हमने देखो, आप जितने भी लोग जाते हैं निषाद राज के किले पर, उसमें 70% महिलाएं होती हैं। हमारे रैली में जितना होता है लगभग उसमें 50% से ऊपर महिलाएं होती हैं, क्योंकि महिलाओं को संस्कृति का हमने दे दिया, निषाद संस्कृति का विकास शुरू कर दिया। फोटो पहुंचाना, आरती कराना, निषाद राज के बारे में बोलना, निषाद राज का फोटो लगाना, मूर्ति लगाना, उनका प्रचार प्रसार करना, ये सब उनको है। और उन्हें लगा कि नहीं, आनंद है, हमारा एक इतिहास गौरवशाली रहा है, हमें तो छोटा मजबूत बनाया गया, हम नौकरानी नहीं महारानी थे और महारानी बनने के लिए वो काम कर रही थी। इसलिए महिला माँ होती है और अपने बच्चे के प्रति प्रतिकार करती है। हमने आपको मंच से बताया कि भाई एक कुत्ते के बच्चे को छेड़ो तो कुत्ता तमाशा देखता, लेकिन उसकी जो माँ होती है प्रतिकार करती है और छेड़ने वाले का मांस निकाल लेती है। गधा भी हमसे बढ़िया है कि कम से कम गधे के पीछे खड़े हो जाओ तो उसका दिमाग सोचता, साला पहले दुश्मन खड़ा, पहले उसे 2 लात मार लो तब उसे देखा जाएगा कैसा दुश्मन है। तो गधा भी हमसे पहले अच्छा है कि हम 70 साल से लात खा रहे हैं, 3000 वर्ष से किस तरीके से हम लोग सताए जा रहे हैं। तो कम से कम दुश्मनों को 2 लात नहीं 10 लात मारने के लिए अब न झगड़े करने की ज़रूरत नहीं। पहले बुलेट में ताकत थी, अब बटन में ताकत है। पहले बुलेट से बैलेट आया, बैलेट से बटन आ गए। तो अब पहले बुलेट चलाना पड़ता था कि हम बहुत ताकतवर हैं, अब बटन जिसने ज़्यादा दबवा लिया वो ताकतवर है। तो जब वोट आपका अधिक है तो बटन आपका अधिक दब जाएगा। लेकिन आपकी सेना चाहिए बटन दबाने वाली, क्योंकि आपकी जो बटन दबाने वाली जो सेना है दबाने वाली, वो दूसरे क्या भर्ती है। जैसे अंग्रेज आए थे वो कैडरेज थे, और अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ के लोगों को अंग्रेज़ों ने जो है वो भर्ती करके सिपाही बना लिया था। और अपने लोगों को कमांडर वो थे, सेनाध्यक्ष वो थे, और सिपाही हमारे लोग थे, और हमारे सिपाहियों से हमारे लोगों पर गोली चलवाते थे। उसी तरीके से दूसरी पार्टी के लोगों ने हमारे लोगों को सेनापति बना रखा और हमारे लोग सैनिक बना दिया, और हमारे लोग पर गोली चलाना शुरू कर दिया। चाहे फेसबुक से गोली चलाएं, चाहे व्हाट्सएप पर चलाएं, चाहे वैसे भी चलाएं। इस तरीके से टोटल टाइम कितना हुआ, इस तरीके से हम लोगों को काम करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि
मुट्ठा क्यों बंद करा के नारा लगाया जाता है? क्योंकि अगर एक अंगुली टूट गई तो मुट्ठा खुल जाएगा। तो इसलिए एक एक को नहीं, हमें पीछे आना पड़ेगा, अपने अहंकार, अपने पर्सनल स्रोतों को सबको पीछे करना पड़ेगा, तब ताकत आएगा। और जब हम अलग अलग रहेंगे तो बर्बाद होकर ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, और इस तरीके से महिलाएं संवेदनशील हैं, और संवेदनशील होने के नाते उनको हमें राजनीति में लाना है। दूसरी पार्टियां उन्हें साड़ी माड़ी और गाड़ी दे दिया, घूमना शुरू कर देती हैं, साड़ी बट गया उन्हें, उनके लिए काम करना शुरू कर देती हैं, और माड़ी चलाने के लिए उनको रुपये मिल गया। तो ये चीज़ें, इससे चीज़ें हमें जब उन्हें कैटराइज कर देंगे, निषाद संस्कृति को हम लागू कर देंगे, तब हम ऐसा कुछ नहीं होगा और हम उसमें सफल हो जाएंगे। तो आज हम इस कैडर का जो कार्यकर्ता का पहला गुण था कि हमें समाज की समझ होनी चाहिए थी, और हमें क्या नाम है, व्यवस्था की समझ होनी चाहिए। हम अगर हिंदू में हमारा अकाउंट रहेगा तो गिनती हमारी वहाँ हो जाएगी। इसीलिए हमें अब 2021 के लिए आज ही से हमारी फेसबुक आईडी पर गिनती के लिए चलना चाहिए कि हमारी गिनती 1961 के सेंसस मैनुअल के अनुसार, राष्ट्रपति ने जो अधिसूचना जारी की थी उसके अनुसार हमारी जो 1961 की उसको जो सेंसस मैनुअल है उसके हिसाब से गणना होनी चाहिए, उसके हिसाब से कॉलम बनना चाहिए, उसके हिसाब से जगह जगह से हम लोगों को काम भी करना पड़ेगा। टोटल मांगे थे महाराज रोड के, तो आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, कितना हुआ है? तो इस तरीके से सारा कुछ हम लोगों को करना चाहिए, और उसके लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा। और इस जो व्यवस्था की समझ है तो हमें अपनी धार्मिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था हमें अपनी करनी पड़ेगी। कितना राजनीति में पावर है वो हम कल इसका एक छोटा सा पार्ट है बताएंगे कि राजनीतिक सत्ता मिलने के बाद आपको अर्थनीति बनाने में पावर मिलेगा, आपको मुद्रा नीति करने, नोट छापने का पावर मिलेगा, आपको व्यापार नीति बनाने का है, कर नीति बनाने का है, आपको सब कुछ, सारी नीति बनाने के लिए आपको सब अवसर मिलता है। तो ऐसे में हम लोगों को किस तरीके से काम कर सकते हैं वो आज भी आप देखिए कि अगर आप सत्ता में जैसे आओगे तो सत्ता में आने के लिए आप लोगों के पास वो सारा सिस्टम आपके पास, कैसे आप क्या क्या आप कर सकते हो, उसके लिए हम एक बार लिखवाए थे, फिर आज के लिए लिखवा देते हैं। वो है 6, एक अर्थ नीति है, एक वित्त नीति है, एक कर नीति है, और मौद्रिक मतलब छपाई का नीति है, 2 नीति है, और राजनीति मतलब रोजगार नीति। मतलब ये 6 नीति तो शुद्ध रूप से आप सत्ता में आने पर बना सकते हैं, और ये जो लोग पावर में गए वो बनाकर अपने लोगों को ये 6 पावर देकर 6 माध्यम से लोगों को मजबूत बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने समाज को मजबूत, अपने समाज का दर्द दूर करना चाहते हैं, गरीबों की गरीबी, निर्बलों को सबल बनाना चाहते हैं, तो आपको कल फिर इतने ही टाइम पर, आज मैं थोड़ा खाना लेट खाया था, थोड़ा रात में देर जग गए थे, तो इसलिए थोड़ा टाइम टेबल चेंज हो गया था, आधा घंटा लेट हो गया। उसके लिए नहीं, कल मैं एकदम 2 बजे नेट आ जाऊँगा, अलर्ट रहूँगा। आप सब लोग 2 बजे कल आएंगे, आज ही से प्रचार शुरू कर दें, कल 2 बजे आएंगे, और कल हम जो समाज, हमारा समाज की जो समझ है वो उसके अंदर जो 16 बीमारी है उसे हम बताएंगे, और 16 बीमारी के साथ फिर हम अपनी पार्टी का जो डिज़ाइन है, कैसे कैसे हम पार्टी क्या क्या करेगी, तो मिशन हमारा क्या है उसको बताएंगे। 2 चीज़ें कल बताएंगे, फिर हम कोऑर्डिनेशन का ऑपरेशन बताएंगे। कल 1.5 घंटे का वो हमारा कल हो जाएगा। ये इतने गुण जो आपके अंडरस्टैंडिंग मेरिट है, ये अगर अब आपके अंदर रहेगा तो फिर आपके ऊपर तब स्टील हो जाएंगे, तब कोई चुंबक आपको नहीं पकड़ा। स्किल और स्टील 2 होते हैं। हम स्टील से भी ज़्यादा स्किल पावर डेवलप करने के लिए मिसाल पार्टी, जिसके पास स्किल पावर है वो पावर में है। जो स्टील वाले हैं, जो श्रम करते, कहते हैं कि श्रम, मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन जो देखने में आ रहा है वो मेहनत का फल कड़वा है। जो है आपके पास किसका फल, आपके पास जो आप ज्ञान का जो फल है, राजनीति का फल जो है वो मीठा है। आज के बाद जिन लोगों ने राजनीति के लिए काम किया उनका फल आज मीठा है। आज सत्ता का फल मीठा है,
पॉलिटिक्स का फल मीठा है, लोकतंत्र का फल मीठा है। लोकतंत्र में समता, ममता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व है। इसलिए लोकतंत्र में आपको हिस्सेदारी मिले, लोकतंत्र स्थापित हो जाए, संविधान में मिला हुआ आरक्षण आपको मिल जाए, संविधान से आप शासित हो जाए, संविधान पर नियंत्रण हो जाए, आपके हाथों में नियंत्रण हो जाए। उसके लिए हम लोग कैडराइज कार्यकर्ता बनाए जा रहे हैं और उस कैडर के माध्यम से हम सब लोगों को सूचित कर रहे हैं। तो आज मैं 1.5 घंटा हो गया है, मैंने आपसे कल कहा था कि 1.5 घंटा कल लेंगे, कल भी 1.5 घंटा आपको बताएंगे। और एक के 2 सब्जेक्ट आपका जो था वो पूरा हो गया, कल हम लोग आगे पढ़ेंगे। और आप ज़रूर नियम और शर्त ये किताब पढ़ लो और इसे पोस्ट करके कम से कम 1 से लेके 5 नंबर तक आप सभी लोग डाल के अपने अपने फेसबुक आईडी से डाल दो। कल मैंने निवेदन किया था कि आप लोग कम से कम अपने क्षेत्र के लोगों से फ़ोन से बातचीत करके किन से बात किया, निषाद पार्टी का विचारधारा फैलाया, क्या बोला था, उसे लिखकर एक न्यूज़ दे दो। हम निषाद पार्टी news.com पर आप लोगों का आपके नाम से फ़ोटो डालकर चला देंगे। कम से कम किसी भी तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पॉजिटिव न्यूज़ पहुंचाओ, क्योंकि जब आप पॉजिटिव न्यूज़ पहुंचाओगे नहीं तो जो मलाई पर बैठे हुए हैं, जो आज के दिन में 70 साल से आपका हिस्सा खा रहे हैं, वो आपके लोगों कार्यकर्ताओं के पास नेगेटिव न्यूज़ पहुंचाना शुरू करेंगे। और हमारा एक शब्द है कॉन्स्पिरेसी का, षड्यंत्र जिसे कहते हैं, जिसे पता नहीं चलता है, जिस समाज को धोखेबाजी षड्यंत्र का शिकार हो जाए उसे पता न चले, और जिसे पता चल जाए उसे नेतृत्व कहते हैं, नेता कहते हैं। और पता चल जाए और उसे टेबल पर रख के लड़ाई लड़े उसे नेतृत्व करता कहते हैं। आपके यहाँ समाज को पता नहीं। जैसे अभी आप देखो, कपिल सिब्बल मानव संसाधन विकास मंत्री थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई 10 साल के अंदर सबको शिक्षा दे देना था, कहीं शिक्षा नहीं दी गई। तो एक जो है जो सर्व शिक्षा अभियान के नाम से, अनिवार्य शिक्षा के नाम से कानून बना, लेकिन उससे पहले कानून और बना दिया कि हाई स्कूल तक लोगों को इम्तहान नहीं लिया जाएगा। तो मेरिट जो होता है एजुकेशन से बनता है, ये मेरिट जो है इम्तहान से बनता है। तो पता चला मेरिट ही ख़त्म कर दिया, लिख दिया कि नहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ाया तो जाएगा, कक्षा 9 तक कोई इम्तहान नहीं लिया जाएगा। अब लोग जो 83 करोड़ 90 लाख लोग, अमर सेन जो भारत सरकार का सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसकी रिपोर्ट के अनुसार इस देश में 83 करोड़ 90 लाख लोगों का आय जो है 20 रुपये से कम है, 27 करोड़ लोगों का जो 11 रुपये से कम है, 26 करोड़ लोगों का उसमें 6 रुपये से कम है। कैसे खाएगा? तो वो कहेगा भाई चल ठेला चलाओ, मास्टर तो आपको इसे पास कर देगा। अब देख लो आज इस साल कोरोना सबको, तो इम्तहान से मेरिट बनती है। तो ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग मेरिट है, ये कब जब आप इम्तहान में पास हो जाओगे तब, जब आप इस बात को पब्लिक में समझाओगे तब, जब अपने समझ जाओगे तब, अपने परिवार को समझा लोगे तब, अपने रिश्तेदार को समझा लोगे तब, अपने साथियों को समझा लोगे तब। अगर नहीं समझाओगे तो वो आपको समझा देंगे, पता चला तो आपको उल्टा समझ जाओ, कहना अरे यार वो तो कहाँ फंस गए, बीवी बच्चा पालो, परिवार पालो, ये है वो है, डॉक्टर ये है, पार्टी वो है, ये फिर आपके दिमाग पर। इसीलिए आप इम्तहान दो, इम्तहान में पास हो जाओ तब मेरिट बढ़ेगी। ये मेरिट है। तो ये धोखेबाजी हुई कि कक्षा 9 तक इम्तहान नहीं होगा। देखो कैसे बोगस वोट पैदा किए जा रहे हैं लोगों को, कैसे मानसिक रूप से किस तरीके से कमजोर लोग पैदा हो रहा है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी निषाद पार्टी में अगर प्रशिक्षण ले रहे हैं, इसे इम्प्लीमेंट करो, लोगों तक पहुंचाओ, जानकार बनाओ, समझदार बनाओ, अपने समझो और लोगों को समझाओ। इसलिए इस धोखे से बचने के लिए, आपको समझदार, होशियार, रहमान बनाने के लिए ये डेली 1.5 घंटे चलेगा। तो मैं इसी आशा और विश्वास के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करेंगे। जिस ज़िले के लोगों के पास मोबाइल नहीं है, जिन कार्यकर्ताओं के पास मोबाइल नहीं है, छोटे वाले मोबाइल हैं, उनसे कह दो पड़ोस के मोबाइल लेकर निषाद पार्टी जो ऑफिशियल पेज है उससे जुड़ जाएँ, डॉक्टर संजय कुमार निषाद से जुड़ जाएँ, हमारे पेज से जुड़ जाएँ। तो ये हमारा जो टीम जो मेन है, निषाद पार्टी न्यूज़ से जुड़ जाएँ, निषाद पार्टी news.com से जुड़ जाएँ। इससे न्यूज़ करके शेयर करते रहें और व्हाट्सएप पर आप लोग जो जिम्मेदारी लिए हो उस पर लोगों को करो। तो जिस ज़िले में अभी आपका लाइक और कमेंट कम है
उस पर जो प्रभारी हैं कम से कम उन्हें बोल दिया जाए और उनसे कहा जाए कि भाई ऐसे ऐसे शेयर करा कर लोगों को पहुँचाया जाए। और उसे कम से कम जो फेसबुक पर इतना चला है उसका आप उसे व्हाट्सएप पर कन्वर्ट करके उन्हें मैसेज दे दो। कम से कम अधिक से अधिक जितने लोग इसे लेंगे, ज्ञान है हमारे पास और कुछ है नहीं, इस युग का हथियार ज्ञान है। हर युग का अलग अलग हथियार था। पहले पत्थर से लड़ाई थी, भाले से लड़ाई थी, तलवार से लड़ाई थी, फरसे से लड़ाई थी, फिर तो बंदूक से लड़ाई हुई, फिर तो बारूद से लड़ाई हुई, अब देखो जैविक हथियार से लड़ाई हुई है। लेकिन आपकी जो लड़ाई है पॉलिटिकल, वो ज्ञान की, पॉलिटिकल ज्ञान की लड़ाई, इस हथियार से हम लोग लड़ सकते हैं। इस हथियार को चलाने के लिए, इस हथियार को रखने के लिए आपको सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों के पास पहुंचा दो। तो जिनके पास बड़े मोबाइल नहीं हैं उनसे कह दो कि भाई वो किसी का पड़ोसी का मोबाइल लेके 1.5 घंटे बैठ जाए और बैठ के उसे भी सुनाए, अपने भी सुनाए, 2-4 लोगों को बैठा के सुनाए। और नहीं है तो अब कम से कम शेयर करके जाकर सुन लो। उनके पास नहीं है तो कोई व्हाट्सएप नंबर मांग लो और इसे शेयर करके उन्हें भेज दो। कम से कम 1.5 घंटा आपसे बैठ कर देख लें। आज मान लो किसी के पास कहीं समय नहीं था, कहीं नहीं था, तो अधिक से अधिक जब जितने भी पदाधिकारी हैं कम से कम पदाधिकारियों की सूची बना लें। जो कार्यकर्ता हैं जिन्हें प्रभार बनाया गया जिले का, विधानसभा का, मंडल का, वो सूची बना लें और उन्हें सूचीबद्ध तरीके से एक किनारे से सबको फ़ोन करके जोड़ लें। क्योंकि एक दिन का नहीं है, पीछे कल वाला भी मिल जाएगा, आज का भी मिल जाएगा, कल फिर और पढ़ाएंगे। कल हम 2 बजे आपके बीच में पुनः आएंगे। इसका प्रचार प्रसार अभी से शुरू कर दिया जाए और 1.5 घंटे के अंदर आपको छोड़ देंगे। धन्यवाद।